आईपीएल का खुमार तो हो गया है भाई समाप्त। अब बचा है सबसे खतरनाक टूर्नामेंट जिसका सभी टीमें बेसब्री से इंतजार करते हैं। जितने भी क्रिकेट के जो कीड़े मैं कहूँगा जो दर्शक हैं उनको भी सबका भाई बखूबी वेट रहता है कि भाई कब ये टूर्नामेंट चालू। मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की। सर पर आ गया है, कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल थालोड़, मेरे साथ है सुभाष सर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद देसी सोरे। यदि आप क्रिकेट के शौकीन है ना, आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट ही आपके जहन में खून खून में बसा, तो ये वीडियो आज का आप पूरा देख लेना, क्योंकि वर्ल्ड कप की जितनी टीमें हैं सारी चीज़ें आज के वीडियो में रहने वाली कि कौन सी टीमें सबसे खतरनाक है, किस टीम का क्या स्कोर है, कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा इस बार प्रबल दावेदार नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने की। सबसे पहले सर बताइए, स्कोर बताइए, टॉप जो 10 टीमें हैं उनका स्कोर बता दीजिए आप। पहले मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ, ग्रुप में कौन कौन सी टीमें कहाँ पे हैं। बिल्कुल, उसके बाद आप वो बताइए कि 10 टीमें ये है महत्वपूर्ण है इन्हीं के बीच। बिल्कुल, पहली बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग ले रही हैं। 20 टीमों के 5-5 टीमों के 4 ग्रुप हैं। अब इस ग्रुप ए ग्रुप के अंदर है भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका। इसमें से कितनी टीमें जाएंगी आगे? इसमें से 2 टीमें आगे जाएंगी। कौन सी लग रही है आपको? मेरे को लग रहा है भारत और पाकिस्तान आगे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर हम ग्रुप बी की बात की जाए, उसके अंदर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया। में जो टीम जो 2 टीमें टॉप रहेगी क्या उन्हीं के बीच में होगा क्या क्वार्टर नहीं, फाइनल? फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ग्रुप बी के अंदर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। अब इस ग्रुप में से आप कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। बिल्कुल। फिर ग्रुप सी की बात की जाए तो इसके अंदर है वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी। अब इसके अंदर वैसे तो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड चली जाएगी, लेकिन जहां स्पिन की बात आ जाती है अमेरिका, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान भी आपको यहाँ पे कुछ अलग कर सकती है और उसको भी टीम में काबिलियत है। क्योंकि T20 में एक बल्लेबाज चल जाए, एक गेंदबाज चल जाए, सामने वाली टीम के ऊपर भारी अरे राशिद ताऊ चल गया तो वो अकेला का, तो बात जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एक प्लेयर चले तो बिल्कुल, एक चाहे गेंदबाज हो चाहे बैट्समैन हो। फिर ग्रुप डी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल। अब इस ग्रुप में भी 3 टीमें टॉप की हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। हाँ, तीनों टीमें ठीक हैं। अब जैसे आप सी ग्रुप की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है कि न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जाएंगे, अफगानिस्तान नहीं जाएगी। फिर डी ग्रुप की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जाएगी, बांग्लादेश का कोई चांस नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि टॉप 10 टीमें भाई कौन सी इस वर्ल्ड कप में रहने वाली हैं, तो मेरे हिसाब से भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश। बिल्कुल, ये 10 टीमें हैं। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश का स्कोर से। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश के मैं चाहता हूँ कि अनिल जो टॉप स्कोर है ना, जो पिछले ओवर का था इंग्लैंड का, हम उससे शुरुआत करते हैं। चलिए उससे कर लेते हैं। मैं तो नीचे नीचे वाली टीम से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, फिर आएंगे। मेरे को लग रहा है कि हमें इंग्लैंड की बात करनी चाहिए सबसे पहले। देखो, इंग्लैंड के अंदर इस टीम पे सब कुछ है। ऑलराउंडर हुए, धुआंधार बैट्समैन हुए, तेज गेंदबाज हुए, स्पिन हुए, यानी कि इस टीम के पास सब कुछ है। अब इस टीम का स्कोर देखिए, आपके लिए ओपनिंग में आएंगे फिलिप सोल्ट और जॉर्ज बटलर, यानी कि ये वो हैं जो वाली सामने वाली टीम की कुछ सुनते ही नहीं है, यानी कि सामने वाली टीम की दुर्दशा सब कुछ खराब कर देते हैं। दजिया उड़ाने में विश्वास करते हैं। फिर इनके पास विल जैक्स हैं, जोनी बेस्टो हैं, हैरी ब्रूक हैं, मोइन अली, लियांग लिविंगस्टन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, मार्क वुड, रिच टॉपली, बेन डकेट, शेम करन और टॉम आर्टली। ये इनके 15 मेंबर हैं। ओपनिंग जोड़ी का सीन, ओपनिंग जोड़ी इनकी नो डाउट वन द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है, फिलिप सोल्ट और जॉर्ज बटलर की। क्या लग रहा है मिडिल ऑर्डर इनका मिडिल ऑर्डर तो अनिल लग नहीं रहा है। इनका मिडिल ऑर्डर तो वो है जो सामने वाली टीम को ये कच्चा खा जाएंगे, कि मिडिल ऑर्डर के अंदर इनके आते हैं हैरी ब्रूक। नहीं, पहले ये बताइए कि टॉप 11 कौन कौन से होंगे इनके टॉप 11 यही होंगे, जोनी बेस्टो, फिलिप सोल्ट। ये ओपनिंग के लिए आएंगे, ये ओपनिंग के लेंगे और दोनों ही गदर मचाने वाले फिर रही कसर 3 नंबर पे आके विल जैक्स काट देंगे। बिल्कुल। फिर 4 नंबर पे जोनी बेस्टो आ जाएंगे इनके लिए, 5 नंबर पे हैरी ब्रूक, 6 नंबर पे मोइन अली, 7 पे लियांग। बटलर का नाम नहीं लिया आपने? बटलर ओपनिंग में आ रहे हैं ना, बटलर और सोल्ट तो। हाँ। फिर 7 नंबर पे लियांग लिविंगस्टन आ रहे हैं, 8 नंबर पे आपके क्रिस जॉर्डन आ रहे हैं, 9 पे जोफ्रा आर्चर, 10 पे आदिल रशीद और 11 पे मार्क वुड।
तो मारे गुड़ तक छक्के मारते हैं यार ये तो। बिल्कुल, ये सारे छक्के मारते भाई हैं। आदिल भी मारता है, जो आदिल आर्चर की तो मैंने आईपीएल की कई इनिंग देखी है, उनमें नहीं, से वो कहर जो मचा है। जो ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पहला मैच था, उसके अंदर 4 गेंदों में 12 रन इन्होंने बनाए थे लास्ट में आके, उसके अंदर एक छक्का था। 300 की स्ट्राइक रेट से 300 मारे। की स्ट्राइक रेट से तो यार ये अगर ये लास्ट के जैसे अगर 20 गेंदें बचती है ना और इनके 7 विकेट आउट हो जाते हैं, तो ये आके ही फिर ये 60 रन तो ये बना जाएंगे अगर ऐसे खेलेंगे तो। नहीं तो बिल्कुल बनाएंगे। तो खतरनाक टीम है फिर ये तो। खतरनाक नहीं है भैया, इनसे बच के रहना। गेंदबाजी गेंदबाजी देखो, इनके लिए मारकुट जो 150 प्लस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, इनके पास जोफ्रा आर्चर है, यानी कि आए तब ऐसा लग रहा था कि इनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं है। ये चोटिल होके इनका करियर थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर भी अपने दिन पे क्या गजब के गेंदबाज है। अभी देखा ना पाकिस्तान की जो सीरीज चल रही थी उसमें कहर मचा दिया था उसने। बाबर आजम को हवा भी नहीं लगने दी और इन्होंने। आपके वो हाथी उसको भी बिल्कुल 250 किलो वाले को, आजम खान को, उनको भी कुछ नहीं होने दिया। फिर इनके पास क्रिस जॉर्डन है, अगर क्रिस जॉर्डन नहीं चलेंगे तो इनके पास सैम करन भी है और रिश टोपली भी है। यार सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो तलवार लेके खड़े हैं, सीधा का सीधा सामने वाली टीम का गला काटने को उतारू। गला काटने के लिए। फिर हम 2 नंबर पे जो टीम है अनिल, वो है पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इस बार आपकी फेवरेट इसलिए? नहीं, बिल्कुल मेरी क्या एशिया की फेवरेट टीम है पाकिस्तान। क्योंकि देखो नो डाउट देखो हमारे चीर प्रतिद्वंद है पाकिस्तान वाले, हमें उनको वर्ल्ड कप में हराने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन देखो एक बार हार चुके हैं आप तो देखो वो दुखती रकबे आप हाथ मत रखिए, क्योंकि वो एक बार ही हारे ऐसी हैं। ऐसी हार तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी हार नहीं होनी चाहिए। और देखो एक बार होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे आप ऐसी नहीं होनी चाहिए। 2 विकेट से 5 विकेट से हार सकते हैं, 10 विकेट से कौन हारता है? नहीं वो आप नहीं हारे तो हो। नहीं, लेकिन हारे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कप्तान है उनके, इन्होंने वाइस कप्तान की घोषणा नहीं की है। नहीं और पीसीबी के चेयरमैन ने यह बोला है कि हमें वाइस कप्तान की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे बाबर आजम इकलौते बहुत ज्यादा है। हाँ, ये चोटिल हो गए तो बाउंड्री के बाहर से कर लेंगे। इधर आ, ये साथी को भेजो 4 नंबर पर, हाथी पीछे चला जा, आगे चला जा। क्यों? फिर इनके पास है मोहम्मद रिजवान, जो अच्छा, मैं वो लिपस्टिक मैन बोलता हूँ। अरे नहीं, 120 के स्ट्राइक रेट्स वाले से बोलो ना, फिर समझे कि मोहम्मद रिजवान है। 120 मैंने ज्यादा बताई कि सही बताइए? नहीं, 120 तो इनके अल्ट्रा लेवल है। अल्ट्रा प्रो मैक्स है। अल्ट्रा प्रो मैक्स है भैया। हद है भाई। फिर इनके पास उस्मान खान है, फकर जमान है, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आजम खान, नसीम शाह, हारिस राउफ। अरे ये मोहम्मद नसीम शाह आमिर। वही है कि जो अगर एक ओवर में 6 रन चाहिए तो डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं, मैं भी मानता हूँ ये डिफेंड कर सकते हैं। आप तो बोल रहे थे ये छक्के बहुत खाते हैं। नहीं, ये छक्के नहीं खाते हैं भैया। ये यानी कि अगर बाउंड्री लाइन पे अगर ज्यादा दूर जाने पे अगर अट्टा भी मिले ना, तो वो भी ये खाते हैं। ये तो 100 मीटर के छक्के खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? खाते हैं, लेकिन इनको समझाए कौन? बाबर को या नसीम को? नहीं, इनको पूरे दोनों पाकिस्तान को कौन समझाए? है सर, बेइज्जती कर रहे हैं पाकिस्तान टीम नहीं, की। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई है। फिर इनके पास सईम अयूब है, इमाद वसीम है, आगा सलमान है, और इनके पास एक है अबरार अहमद। यानी कि ये इनका स्क्वाड है 15 का। और इनके लिए अब देखो अनिल, ओपनिंग के लिए कौन है? ओपनिंग के लिए ये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ही जाएंगे। ये सईम अयूब को नहीं खिलाएंगे, ये उनके साथ ही जाएंगे। फिर इनके दिक्कत आ रही है मिडल ऑर्डर के अंदर। और मैं कह रहा हूं अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो इनको फिर फकर जमान से ओपनिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर फकर जमान ने पावर प्ले के अंदर आप इन्होंने 6 ओवर खेल लिए तो फकर जमान नो डाउट 60-70 रन आराम से भागते भागते यानी कि चलते चलते बना देंगे, क्योंकि फकर जमान जब फकर जमान का दिन होता है तो वाकई में वो पूरे जमाने को दिखाते हैं कि बिल्कुल। भाई मेरे में क्या काबिलियत है। क्योंकि उन्हीं ने इंडिया को जो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, उसके अंदर इंडिया को उन्हीं ने हराया अकेले था। रहा था, मगर ये अकेले कहूँ तो भी कोई डाउट नहीं है सर। बिल्कुल, इन्हीं के नाम पाकिस्तान की तरफ से 200 रन वनडे में बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। क्या गजब की बैटिंग करते जिस दिन चल गए, तो मुझे ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के सबसे ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिसकी टाइमिंग इतनी शानदार है। नहीं, जिस साल जो पिछले से पिछले साल ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, आपके शहनशाह अफरीदी के मैथ्यू वेड ने 2-3 छक्के लगा दिए थे। उस मैच के अंदर भी इन्होंने 75 रन की पारी खेली थी, जो मिचेल स्टार्क के इन्होंने 3-4 छक्के लगा दिए थे। मुझे याद है वो मैच। हाँ,
और मैच बना दिया था इन्होंने मैच क्या सब कुछ बना दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना हमारे बाबर आजम, हमारी शहनशाह आफरीदी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अपनी मुक्के खा के अपने घर आ गए। तो पाकिस्तान का स्क्वाड है ना नील, उसके अंदर देखो गेंदबाज अच्छे हैं, तेज गेंदबाज शानदार हैं, इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में दिक्कत है। इनके लिए अगर इमाद वसीम चल गया ना तो अच्छी बात है, लेकिन शादाब खान से मेरे को बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं है। ऑलराउंडर है क्या ये? शादाब खान मेरे को ये पता नहीं है क्या ये नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया। ये इसको मुंह उठा के भेज देते हैं 4 नंबर बैटिंग करने के लिए, ये रन बनाते हैं 5 गेंदों में 0, 1 में 0, 5 में 7। गेंदबाजी की बात की जाए तो खबीन को पूरे 4 ओवर दे देते हैं, जिसके अंदर ये 50-60 रन कुटा देते, खबीन को और भी नहीं देते। तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या, खिला क्यों रहे, ये है क्या है। ना इसको एक्स्ट्रा में रख रहे हैं कि भाई पानी पिलाने के काम है, उसके भी नहीं आ रहा है, ना ये बैटिंग के काम में आ रहा है, ना ये बॉलिंग के आ रहा है। और फील्डिंग तो इसकी मैंने देखी है भाई, नहीं फील्डिंग शानदार है, यही तो कह रहा हूँ कहीं तो काम में आए। फील्डिंग इनकी शानदार है, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी फील्डर हैं सबसे अच्छे इस टाइम पे यही है। इसीलिए तो बोलो कि इसलिए खिला रहे, कहीं तो काम पे आए हैं। बिल्कुल ही है। तो ये इनका स्क्वाड है अनिल। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पे, आप बताइए किसकी बात करनी है हमें? सबसे डेंजरस टीम जो 1 से लेके 11 नंबर तक छक्के लगाती है, वेस्ट इंडीज। बिल्कुल। चलो हम वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी टीम है जहां आप जैसे ओपनिंग की बात करें तो ये किसी को तो ओपनिंग के लिए भेज सकते हैं और वो किसी को भी 11 नंबर पर भेज सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा कोई ऑलराउंडर हैं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम में ही। बिल्कुल। क्या इस बार भी उनका स्कोर जैसे डेरेन समय जीता था जो टीम रही थी, क्योंकि उनकी कप्तानी में 2 बार चैंपियन बनी है वेस्ट इंडीज, तो क्या वैसा ही स्कोर है या इस साल कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, या उस टीम के जो सदस्य जीते थे उनमें से भी है क्या कोई इस बार? एक नाव नया उभर के आया था, कार्लोस ब्रेथवेट। नहीं, कार्लोस ब्रेथवेट तो भैया दूर दूर तक ही नहीं है इनके पास। उस स्क्वाड से आंद्रे रसेल है, सिर्फ वही एक नजर आ रहे हैं और कोई भी नहीं है। सुनील नारायण नहीं है आपके? नहीं, सुनील नारायण नहीं है। सुनील नारायण ने तो पहले मना कर दिया था ना। यार क्यों नहीं खेल रहे हैं नहीं, वो नहीं खेल रहे हैं भैया, क्योंकि मैं फेडरली खेलता हूँ। मैं अपनी टीम के लिए अगर वर्ल्ड कप में सीधा जाऊँ तो मैं किसी की जगह खा जाऊंगा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? नहीं, उन्होंने अच्छा किया है। बुरा इसलिए क्योंकि उनकी जरूरत थी, अच्छा उन्होंने इसलिए किया कि किसी टीम की किसी बंदे की जगह नहीं कहा। अब इनके लिए शे होप, जॉनसन चार्ल्स, ये मेरे को लगता है ओपनिंग करेंगे। पहले स्क्वाड की बात करते हैं। बिल्कुल। फिर इनके पास निकोलस पूरन है, रोमेन पावेल है इनके कप्तान, हिटमायर है हमारी सिमरन जो राजस्थान को ले डूबी इस बार। अरे रोमेन पावेल दोनों ले डूबे इस बार। फिर 6 पे रदरफोर्ड है इनके पास। रोस्टन चेज की वापसी हुई है, ये स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। विस्फोटक, हाँ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये। फिर इनके पास ब्रेंडिंग किंग है, ये इनके तीसरे ओपनर है। आंद्रे रसेल है, अकील हुसैन है, रोमारियो शेपर्ड है, एबेद मकोई, ये आए हैं जेसन होल्डर की जगह रिप्लेसमेंट के, क्योंकि जेसन होल्डर हो गए चोटिल, नहीं वो थे 15 के स्क्वाड के अंदर, तो उनकी जगह एबेद मकोई आ गए हैं, होल्डर नहीं खेलेंगे। यार होल्डर को मिस करेंगे वर्ल्ड कप। बिल्कुल। फिर अलजारी जोसेफ है इनके पास, और गुंडागस मोती हैं, यानी कि ये इस समय के यानी कि जो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है ना, अकील हुसैन और गुंडागस मोती, यानी कि दोनों ही इतने शानदार हैं, ये दोनों खेलेंगे। यानी कि आप देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर 2-2 खेलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी खिलाना चाहिए अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को। आपको बैटिंग भी मिलेगी, आपको अच्छी फील्डिंग भी मिलेगी और आपको गेंदबाजी भी मिलेगी। यादव के साथ नहीं जाओगे? नहीं, मैं देखो मेरा वो इंडिया का स्क्वाड आएगा तो मैं बात करूंगा, पहले मैं वेस्ट इंडीज का कंप्लीट कर देता हूँ। फिर इनके पास ये इनका स्क्वाड है पूरा का पूरा 15 का। अब इनके लिए इनके कोच हैं डेरेन शेमे, जब उनसे तो कुछ अछूत नहीं है, क्योंकि 2-2 T20 वर्ल्ड कप जिता रखे हैं उन्होंने। भैया क्या शानदार बंदा था वो। मुझे छक्के धोने के से ऐसे लगते थे ना, ऐसे नहीं वो बैट कहाँ से पकड़ के अरे स्ट्रेट छक्के लगा देते वो, सिर्फ बिल्कुल सामने स्ट्रेट छक्के जिताया यार उसने, अच्छी कप्तानी करके जिताया। बिल्कुल उन्होंने। और बहुत ज्यादा इल्जाम भी लगे उनको, कालू कालू कह के बुलाना, वहाँ से नस्ल भेद के वो शिकार हुए हैं, बहुत सारी टिप्पणियां उन पर रही हैं, पर उनका करियर देखे ना, मुझे तो सुनहरा लगता है जब उन्होंने कम मैच खेले, क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज़ में ये इतना ज़्यादा नहीं होता, ये पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये सारे की सभी लीग खेलते हैं और IPL में तो खैर ये जाते ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इनके जितने भी आपने पूर्व क्रिकेटर
कि वर्तमान क्रिकेटर या आप जो भविष्य के क्रिकेटर हैं, जो अभी इनका जैसे आईपीएल किसी का फर्स्ट सीजन रहा है कि बेंच पे बैठा, तो उनके आप बयान सुनिएगा कभी। ये बोलते हैं कि जितना प्यार हमें भारत में मिला ना, इतना कहीं नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं मिला ये है। पीस एरिए, चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान की जो लीग होती है, चाहे श्रीलंका की होती है, चाहे बिग बेस हो, सभी जगह जाते हैं नहीं, सारी जो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के, और अपने प्रदर्शन से खुश भी करते हैं पूरी टीमों को, और इनको देखने में मजा भी आता है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना मनोरंजन वाले प्लेयर हैं, ये हैं वो। एक तो इनका सेलिब्रेशन देखिए आप, वो आपने तो डीजे ब्रावो को देखिए, आप क्रिस गेल को देखिए, किरण पोलार्ड को देखिए, सेंड्रन कोल्ट्रेट, उनका वो जय हिंद वाला, जय हिंद वाला, मतलब लाजवाब। मुझे तो किरण पोलार्ड का वो एक मैच याद आता था, मुंह पे पट्टी बांध ली थी उन्होंने, टेप लगा ली थी, टेप लगा ली याद है थी क्या? उन्होंने, बिल्कुल ये याद सारी है। तो वर्ल्ड कप में भी आपको ये देखने को मिलेगा। नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या, वर्ल्ड कप के अंदर इनके लिए देखो, इनका स्कोर है ना अनिल, यानी कि इनके पास निकोलस पूरन इस समय, यानी कि T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 2021 से 2024 आ गया, 3 साल में सबसे ज्यादा छक्के इन्होंने लगे हैं। और इनके खतरनाक है इनके ये पास आंद्रे रसेल हैं, रसल मसल, जो बिल्कुल किसी का नहीं है। रोमारियो शेपर। और इनके पास इस बार जो गेंदबाजी है ना, और मैं बात कर रहा हूँ स्पिन गेंदबाजी, रोस्टन चेज आपके ऑफ स्पिनर हैं, यानी कि ये बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी शानदार करते हैं। फिर अकील हुसैन और गुंडागोस मोती, ये इनके लिए दो, यानी कि ऐसे स्पिनर हैं जो आपके पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, मिडल ओवर में करते हैं, और डेथ ओवर के अंदर भी करते हैं। तो वेस्ट इंडीज इस समय, यानी कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रबल दावेदार है। दूसरी बात यह भी है क्योंकि इस बार वेस्ट इंडीज के अंदर हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो एक तो घरेलू वो लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा एक इनको। पिच इनके अनुरूप तैयार होगी, बिल्कुल, और छक्के तो खैर ये आउट होने वाले बॉल पे छक्के लगा सकते हैं, छक्के वाले बॉल पर आउट हो सकते हैं, बिल्कुल सारे प्लेयर में ये काबिलियत है। तो क्या इस बार भी ये 9 या 10 नंबर तक इनके छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं? 11 नंबर तक है, सारे के सारे सारे के सारे छक्के लगाते हैं। कितने बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास? इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत हैं। इनके पास देखो गुंडागस मोती वो बॉलिंग ऑप्शन है, एल्जारी जोसेफ हैं आपके लिए, इनके पास रोमारियो शेफर्ड अल्जारी है। जोसेफ का नाम मैंने सुना सुना सा लग रहा है। ये आरसीबी के अंदर थे, इस बार 10 करोड़ में इनको आरसीबी ने खरीदा था। अरे उससे पहले ये 2 सीजन आपके लिए गुजरात टाइटन से खेले थे। अच्छा किया कि आरसीबी के लिए इसने? आरसीबी के लिए उन्होंने 2-3 मैच ही खिलाए आरसीबी वालों ने, क्यों? पता नहीं क्यों, और तो आपको भी मालूम है आरसीबी वाले क्या करते हैं। हाँ, ये अब अगले साल ही जाएगा किसी टीम में, फिर आरसीबी को ही मारेगा। हाँ, आरसीबी को मारेगा। तो इनके पास देखो गेंदबाजी एक के वो प्लेयर जिसने गाबा में घमंड तोड़ा ऋषभ पंत के बाद, उसका क्या नाम है? वो नहीं है क्या टीम में? शेमार जोसेफ है ना, शेमार जोसेफ है ना इनके पास, जो नींबू मिर्ची से जिसने बिल्कुल। इस गेंदबाजी बार लखनऊ की तरफ से भी वो 2-3 मैच खेले थे, शेमार जोसेफ है इनके पास। तो इनके पास देखो गेंदबाजी के ऑप्शन देखो 15 में कितने हैं। गुंडागेस मोती, अल्जारी जोसेफ, शेमार जोसेफ, एबोद मकोस, शेपेन रदरफोर्ड, अकील हुसैन, आंद्रे रसेल, आपके पास रोस्टन चेज हैं, रोमारियो शेपर्ड हैं और रोमन पावेल हैं, यानी कि इनके पास 11 बॉलिंग ऑप्शन है। सभी सारे के सारे एक विकेट कीपर भी कर सकता है। विकेट कीपिंग के लिए इनके लिए आपके शेहोप और निकोलस पूरन है, ये 2 गेंदबाजी नहीं करते हैं। निकोलस पूरन भी कभी कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन ये 2 इनको छोड़ दीजिए। मतलब अगर ये करना चाहे तो 11 के 11 कर सकते हैं। 11 के 11, 15 के 15 सभी कर सकते हैं ये। यार टीम ऐसी होनी चाहिए फिर। मैं तो कह रहा हूँ होनी नहीं चाहिए, टीम ऐसी ही रहनी चाहिए। जब ये तो अगर इतना, अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जितना सपोर्ट करता है, अगर वेस्ट इंडीज का बोर्ड उनको इतना सपोर्ट करते तो ये किसी के बाप से ना आ रहे फिर। नहीं तो वो कहते हैं ना, तो तिल्लों में से तेल निकालते हैं ना, वो तेल निकाल देते हैं सामने वाली टीम का। मतलब ये सारे के सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं। नहीं भैया, ये खेल नहीं रहते हैं, सामने वाली टीम को तोड़ देते हैं ये। इतनी गजब की तो इनकी हिटिंग है, सारी चीजें हैं। मतलब इनको अगर इनका मैच होता है तो उनकी दर्शकों की संख्या भी इन्हीं के जैसे होती है। सारे के सारे एंजॉय करने वाले बंदे, enjoy करने वाले, चिल करने वाले होते हैं। हाथ में वो कैन बियर रो लेके आपकी चिल आओ मारो और चले जाओ भाई, बस chill आराम से। बिल्कुल। और वो फिर उनको साउंड लेते हैं, क्रिस गेल वगैरह, इनको कितना देखा है यार अपन ने। नहीं बिल्कुल, क्रिस गेल को मिस करूंगा मैं। नहीं, क्रिस गेल को तो देखो पूरा यूनिवर्सल बॉस कहते हैं उनको, पूरी दुनिया ही मिस करती है क्रिस गेल को। आपके किरण खेलते हैं क्या अभी वो सिर्फ जो रिटायरमेंट होने वाली जो लीग होती है वहां पे ही खेलते हैं। नहीं, रिटायरमेंट कब अनाउंस किया मुझे नहीं पता अभी तक। नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट कभी का अनाउंस कर दिया। उन्होंने अभी पूरे तरह से रिटायरमेंट लिया नहीं है, उन्होंने अनाउंस ही किया था। उसके बाद में उनको मौका नहीं मिला, उन्होंने बोला कि मैं 1 मैच खेल के लूंगा, लेकिन उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। मेरे को लगता भी नहीं उनको मौका मिलेगा भी।
तो अनिल ये वेस्ट इंडीज का स्कोर था। अगला स्कोर की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ मुझे और जाननी है, वेस्ट इंडीज क्या प्रबल दावेदार है? बिल्कुल है, क्या तूफान मचाएगी? बिल्कुल तूफान ये गदर मचाएंगी इस बार। क्या ये जीत भी सकती है? बिल्कुल ये इस साल ये जीत सकती हैं। अगली टीम कौन सी आपके अनुसार, कौन सी टीम है? 3 टीमें हो गई हैं, अगली टीम बताइए। मैं अगली टीम के साथ जाना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है, कौन कौन से प्लेयर हैं? अनिल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, ऑस्ट्रेलिया डेड वार्नर हैं, एस्टन एगार, मिचेल मार्श, जॉर्ज इंग्लिश, टीम डेविड, मैथ्यू वेड, नाथन एलिस, एडम जंपा, जॉर्ज अजलूड, ग्लेन मैक्सवेल, माइक स्टोनिस, हेड साहब है इनके पास, ट्राइस हेड है, पेट कमिंस है, कैमरन ग्रीन है और मिचेल स्टार्क है। ये इनका स्कोर है। सारे के सारे राक्षस वाले नाम बोले। नहीं ये तो भैया आप कुछ भी बोले, राकेश बोल दीजिए, गुंडागर्दी बोल दीजिए, गुंडे बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए इनको। सारे के सारे तूफान मचाने वाले हैं। ये तो तूफान पता नहीं चक्रवात क्या क्या मचाएंगे। यार ऐसी ओपनिंग जोड़ी हो तो फिर तो इनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो होगा ये, ओपनिंग जोड़ी को छोड़ दीजिए, इनका मिडिल ऑर्डर देखिए ना आप। मिडिल ऑर्डर में इनके मिचेल मार्श खुद कप्तान आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, स्टोनिस अरे ये आते ठुल्ले हैं। कहीं नहीं चलते, पर ये टीम अगर जब डेविड इनको आते मौका मिल जाए ना तो ये मार मार के धागा क्या पूरा व्यक्ति खोल देते हैं। खोल देते हैं भैया। ये कपड़े पहनने के लायक नहीं छोड़ते हैं। ये तलवार तो ये तो यार बाहर निकाल के खड़े कि आओ आयर सीधा घोपेंगे ये तो फिर ऐसे। पता ऐसा नहीं। स्कोर है ही नहीं फिर तो किसी का। नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा यार एक चीज बताओ, बॉलिंग ऑप्शन की सबसे पहले मैं ओपनिंग नहीं, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। जोश एडलूज 150 की रफ्तार से, मिचेल स्टार्क जिसको तो बोला ही कहा जाता है कि बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर है, और आपने देखा होगा आईपीएल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो लास्ट के 3 मैच बचे उसमें उसने तीनों मैन ऑफ द मैच रहे। मार दिया टीम को, उन्होंने गला घोंट दिया उसका टीम का सामने का। हाँ कि 250 रन भी तो टीम विश्वास है कि उसको 100 रन के अंदर मार दिया यार। ठीक है, और आपके ये एडम जंपा, ये मतलब यानी गजब। कि इनको, यानी कि लोग इतना अंडररेट करते हैं कि एडम जंपा इस समय, मैं कह रहा हूँ वाइट बॉल क्रिकेट है ना, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, यानी कि इतने शानदार चतुर चालाक गेंदबाज हैं, रन भी नहीं देते हैं, विकेट भी ऐसे मौके भी लेते हैं जहाँ पे टीम को सबसे ज्यादा जरूरत आवश्यक, होती है। सबसे ज्यादा जरूरत आवश्यक होती है, हाँ। तो वहां ये खड़े होते हैं, जहां मीटर बढ़े वहां ये खड़े। एडम जंपा खड़े हुए हैं। दोनों प्लेयर का नाम ले सकते हो, मिचेल स्टार्क, और ये जहाँ कोई कुछ नहीं करता ना वहाँ ये करता है। और ये ठुल्ला ये ट्रेविस हेड है ना, ये इंडिया को तो वैसे ही ले डूबा बहुत सालों से, और ये बहुत सालों से यार, एक टेस्ट चैंपियनशिप, एक T20 वनडे वर्ल्ड कप, दोनों अपने दम पे ले गया टीम इंडिया से। यही लेके गया है। लगा कि जेठा वाले मुझेरिया आ जाता है। 19 नवंबर तो 2023 आप हमें याद भी मुझे लगी है। ये को जेठालाल वाले से मुझे लगा के आ जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। और फिर यार अच्छा वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल रहम भी नहीं करता है, बेरहम है ये, बेरहम है भैया। और बेरहमी की तरह मारता है। क्या लग रहा है आपको? देखो अनिल, इनके लिए ओपनिंग में ट्राइस हेड और डेड वार्नर के साथ ही जाएंगे। वार्नर को मौका देंगे क्योंकि वार्नर को मौका देंगे क्योंकि वार्नर बड़े प्लेयरों का बड़े मैचों का प्लेयर है। बड़ा प्लेयर है, बड़े मैचों का बड़ा प्लेयर। बिल्कुल, यानी कि ये अपने दिन पे सामने वाली टीम को अकेला खा जाएगा। और यार वैसे भी तो आपको पता 15 साल से खेल रहा है, कितने फाइनल जिताए हैं इसने। ये तो है नहीं कि इसने एक ही जीता है। 2015 में जब टीम जीती तब भी था ये, अभी में इसमें भी था। 2019 में था, 2023 में था ये। बिल्कुल। अरे ये उसमें पिछली बार T20 वर्ल्ड कप जीते थे। फिंच वाली कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीते उसके थे। अंदर भी था आ रहा था ना जूतों में वो शराब पीते हुए नजर। तो ये तो कहर मचाने वाला है, इसकी तो बराबरी कर ही नहीं सकता है कोई। अगर ये चल गया तो ये तो मारेगा फिर अकेला। ये तो सारे मारने वाले ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये कोई से भी न चले। बात यही है, ये कहें आए चले जाए, आए चले अगर जाए। ये चल गए तो फिर तो इनमें से एक या दो चल जाएंगे तो सामने वाली टीम का सब कुछ खराब कर देंगे ये। बिल्कुल। अब इनके लिए देखो अनिल, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं ना, हम्म। मैक्सी की टैक्सी आती है। ये ठुल्ला मुझे बड़ा भाई अचरज वाला बंदा लगता है। ये ठुल्ला ही है ये। बता रहा हूँ ना, इनके पास माइक स्टोनिस है। अच्छा मसल रसल की बात होती है, और इसकी मसल्स है रसल से कम नहीं है। मैं भैया स्टोनिस भी बहुत ज्यादा दूर मारता है। ये भी हमारे बोलते हैं कुंभा भैंसा, ऐसा है ये। इनके पास इनके पास टीम डेविड है जो कहीं पे नहीं चलता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जी जान दे देते हैं ये।
मर जाएंगे ये और मार देंगे ये। इनके पास वो हमारी शर्मिली दुल्हन, इंडिया में आते शर्मिली दुल्हन बन जाती है इनके कप्तान। मिशेल मार्श की तो बात नहीं कर रहे मिचेल कहीं आप? मार्श की बात कर रहे हैं, वो इनके पास हैं। यानी कि एक से बढ़कर एक है, जो कहीं पे भी नहीं चलता वो मैथ्यू वेड, वो भी इन्हीं के पास है। 5-6 नंबर पे आके, अरे वो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर जाता है। लंका लगा जैसा इंडिया के सामने तो पक्का चलता है, और किसी के सामने चले या ना चले चले। ना चले। तो इनका जो मिडल ऑर्डर है ना, वो नो डाउट यानी कि सबसे बेहतर है। और बॉलिंग ऑप्शन तो आपने बताया था। बॉलिंग ऑप्शन ये सारे बॉलिंग ऑप्शन ही करते हैं आपके लिए। स्टोनिस करते हैं, टीम डेविड करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल करते हैं। इनके पास कैमरन ग्रीन भी एक ऑलराउंडर है, वो भी बॉलिंग ऑप्शन है। तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का हो गया, 4 टीमें आपने बता दी। कौन कौन सी बताई? एक तो पाकिस्तान ने आपका नाम ले दिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं जाऊंगा एक टीम के साथ जिसने अपनी स्पिन तिकड़ी से, पहले स्पिन का जब भी नाम आता तो भारत का नाम आता कि भारत के पास सबसे अच्छा स्पिन अटैक है। और जैसे मैं भारत की बात करूं कि हरभजन सिंह हैं, आपके अनिल कुंबले हैं, ऐसे ऐसे आपके रविचंद्र अश्विन हैं, ऐसे नाम कि जिसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज के समय में अगर स्पिन की बात करें तो जिसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिनके सबसे अच्छे प्लेयर हैं आज के समय में वर्तमान में, आप भी जिसको स्वीकार करोगे, मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। आप समझ गए होंगे। क्या मैं अपनी बात से गलत आपको लग रहा है कि भाई मैं गलत हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल अनिल, आप बिल्कुल सही हो। देखो अफगानिस्तान की बात है ना, अफगानिस्तान यानी कि इस समय जो पिछले 5-6 सालों में जो टीम सबसे ज्यादा, बेस्ट स्पिन ऑप्शन क्या है कि किसी के पास नहीं, स्पिन के पास तो बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है इनके अलावा। देखो इनके लिए नूर अहमद हैं, मोहम्मद नबी हैं, खुद राशिद खान है और मुजीबुर रहमान है। यानी कि 4 वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इनके पास। और चारों ऐसे हैं आज के समय में, अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 है तो टॉप 10 में इनकी तो गिनती होती ही होती है। बिल्कुल होती है। राशिद बाबा तो आपको पता ही है, ये आपके मुजीबुर रहमान, इनका तो क्या गजब का, ये तो रन ही 15 रन देके 4 विकेट लेते हैं। हाँ बात तो ये ना, यानी कि रन नहीं देते हैं ये। और जब इनका सबसे खराब प्रदर्शन होता तभी इनकी 25 रन पर 0 विकेट होता है 4 ओवर में। तो छकियास के पास के अगर स्ट्राइक रेट से ये रन दे रहे, नहीं इनके ये बराबर- रन तो बिल्कुल देते नहीं है। देखो दिक्कत वहां पे अफगानिस्तान के लिए वही आएगी कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ओपनिंग के लिए रहमुल्ला गुरबाज आते हैं, वो नो डाउट यानी कि शानदार बल्लेबाजी करते हैं अफगानिस्तान के लिए सबसे यानी कि best। 15-20 गेंदें खेलते हैं तो वो रन अच्छे बनाते हैं। हाँ, अगर 50 गेंदे खेल गए तो वो जगह उस दिन मान लो कि अफगानिस्तान टीम मैच में नहीं, मैच में ही है, मैच उन्हीं का है, उन्हीं का है। फिर इनके लिए पीछे जो बल्लेबाज है ना, गुलबदीन नाइब है इनके पास, वो चीटिंग करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, पहले और स्कोर के मोहम्मद बारे में नबी बात भी करते हैं हैं। इनके पास, वो भी हैं। लेकिन स्क्वाड के अंदर देखो अनिल, इनके पास इब्राहिम जादरान हुए, इनके पास जो उनके वो एक और है ना, नहीं एक चीज आपने नोटिस करी क्या ये अफगानिस्तान वालों की, क्योंकि ये आपके राशिद खान भी हिटिंग करते हैं, हाँ अफगान राशिद खान और करते हैं। ये आपके मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आपको पता है मोहम्मद नबी क्या करते हैं। बल्लेबाज, और मुजीबुर रहमान भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं, आपके चहल से तो अच्छी करते हैं। मुजीबुर रहमान छेल से अच्छी नहीं, मुजीबुर रहमान के T20 के अंदर 8 शतक है, वनडे के अंदर 8 शतक है। आपके छेल तो लगते हैं कहाँ पे मुजीबुर रहमान के, मतलब काबिलियत है उनमें। और आपके नवीन है तेज गेंदबाजी के ऑप्शन में, और नवीन फजलुल फारूक की इनके पास। दोनों ने अच्छा किया है। कमाल की बात यह है कि भाई अगर नवीन की बात करें तो नवीन को तो आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है। जब से विराट कोहली से वो लड़े हैं उसके बाद उनके प्रदर्शन पे नजर भी गई है। और मैं बात करूं आईपीएल की, तो आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन शानदार है, बिल्कुल, और सारे मैच खेले उन्होंने। देखो नवीन लखनऊ के लिए पिछले 2-3 सीजनों से खेल रहे हैं। फजलुल फारूकी जुड़े हुए हैं आपके सनराइजर हैदराबाद से। ये तो आईपीएल में तो लगभग प्लेयर ही खेल रहे हैं आपके। मोहम्मद नबी यार 39 साल का हो गया, शायद 38 से 39 साल के हाँ आसपास, 40 साल के हो गए हैं। ठीक है। तो वो उस समय भी उनको बोली लगा रही है आईपीएल में, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती इस बार मुंबई इंडियंस से खेले थे वो, है यार। मैच भी मिले उनको खेलने को, बिल्कुल 5-6 मैच खेले थे वो। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं और आपका एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। और ये उसके आपके रोहित शर्मा से भी बड़े हैं, और ये महेंद्र सिंह धोनी के बाद मेरे हिसाब से सबसे बुजुर्ग हैं इस आईपीएल में। हाँ इस आईपीएल में थे महेंद्र सिंह धोनी के बाद में सबसे बड़े, और फिर भी उनको मौका मिला तो, और काफी अच्छे पैसे मिले इनको, 4 या 5 करोड़ के आसपास खरीदा था इनको।
बिल्कुल, इनको पैसे भी मिले हैं अनिल। और देखो बात देखो फिर घूम फिर के हो आ जाती है। मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान को अगर कोई भी अगर रहेगा ना तो उनकी बैटिंग ये रहेगी। हाँ, बॉलिंग ऑप्शन से तो ये नहीं आ रहेंगे। और ये सामने वाली टीम को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक दो मैच मैं तो कह नहीं सकता हूँ, बाकी ये जाने नहीं देंगे 200 पार किसी भी टीम को। नहीं बिल्कुल, मेरे को भी नहीं ये भी लगता मेरे को लग रहा है वहाँ तक, जहाँ तक लग रहा है। बाकी इस साल प्रबल दावेदार मुझे तो लग रही है आपकी अफगानिस्तान, और इसलिए मैंने इनका नाम लिया है। इतनी तारीफ इन्हीं की इसीलिए की है क्योंकि ये उनमें ये सारी काबिलियत है सर। नहीं बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब बता दीजिए इनका स्कोर। इनका स्क्वाड मैं आपको बता देता हूँ। इनके स्क्वाड के अंदर राशिद खान है। किसकी कप्तानी में खेल रहा है? राशिद खान की कप्तानी में खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप राशिद खान की कप्तानी में खेल रहे हैं। रहमुल्लाह गुरबाज हैं, मोहम्मद नबी हैं, इमरान जादरान है, अमरजुल्ला उमरजाई। ये इस बार गुजरात टाइटंस से खेले थे। ये ऑलराउंडर, तेज गेंदबाजी भी करते हैं और ये बल्लेबाजी भी करते हैं। नवीन है इनके पास, हसमुल्ला साहिदी है इनके पास, फजलुल फारूकी हैं, नूर अहमद है। अरे इस नूर अहमद का नाम भूल गए। नूर अहमद है। ये करीम है भाई। ये तो लेग स्पिनर मैंने आपको बोला था ना, इनके पास टॉप 4 स्पिन गेंदबाज नूर अहमद, राशिद, मोहम्मद नबीर, मुजीबुर रहमान। फिर इनके पास गुलबुद्दीन नाइब है, इनके पास मुजीबुर रहमान है, नजीबुल्लाह जादरान है, रहमत शाह है, ये भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, इकराम अली हैं, फराद अहमद है। फराद अहमद हैं, और इनके पास अब्दुल रहमान है। मतलब ये गदर मचाएंगे। नहीं गदर, देखो अनिल होने को कुछ भी होता है। T20 के अंदर है ना, अगर आप वनडे और टेस्ट के अंदर आप जो छोटी टीमें है ना वो कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, लेकिन T20 3 घंटे का गेम होता है। 3 घंटे में पता नहीं एक गेंदबाज चल जाए या एक बल्लेबाज चल जाए तो सामने वाली टीम को खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 50 ओवर का मैच हो तो फिर उधर 30 ओवर बचते हैं वापस का मैच को कवर करने में। यहाँ नहीं बचेंगे। बिल्कुल यहाँ दिक्कत तो 20 ओवर में तो खत्म ही हो जाता है। अगली बात करें अपन, 5 टीमें आपने बता दी हैं। 5 टीमें बता दी हैं मैंने आपको। आप बताइए आप अगली किस टीम की बात। साउथ अफ्रीका की ओर चलते हैं। साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हम एशिया में रहें पहले। नहीं, पहले साउथ अफ्रीका की करेंगे साउथ अफ्रीका की चलो कर क्योंकि लेते हैं। चौकर्स का ठप्पा मुझे नहीं लग रहा है इस साल लगेगा। मैं आपको बोल भी रहा था, नहीं मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इस साल जीत जाएगी T20। नहीं जीत क्यों नहीं सकते, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जीत। यानी साउथ अफ्रीका के पास इस समय है ना वो सब कुछ है जो यानी कि जो बाकी टीमों के पास कहीं पे यानी जो इंडिया के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर अभी दिखते हैं, बाकी टीमों के पास कहीं ना कहीं दिखते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जहाँ पे इस समय उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। इस साल परफेक्ट है इनके पास। इनके पास इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही कहते हैं ना ये चोकर। आप सेमीफाइनल में हार जाएंगे, क्वार्टर फाइनल में हार जाएंगे, यहाँ जाके हार जाते हैं। एक तरफा जीत के आते हैं पहले और उसके बाद है ये, आपको पता ही है कि इनको क्या ही कहा जाए। फिर वहाँ से ये चूक कर देते हैं। क्या आपके ये किसकी कप्तानी में खेल रहे हैं? साउथ अफ्रीका एडम मार्करम की कप्तानी में खेले। यार वो 4 फुट को 6 इंच का था ना बंदा, वो नहीं है किस बार? ओहो टू बौमा। अरे यार मुझको बौमा साहब नहीं है क्या? नहीं भैया, बौमा साहब को अरे यार इनको मौका नहीं मिला। बौमा साहब को ये जाती है उनकी छोटा भीम, ये कहाँ गया वो? नहीं भैया वो मेरे को देखो, एक तो वो शानदार फील्डर थे, यानी फील्डिंग गजब की लगती थी मेरे को उनकी। अब देखो बात की जाए इनके स्क्वाड की, एडम मार्करम कप्तान है, डेविड मिलर है, किलर मिलर, इनके बाद रिजा हेनरिक्स हैं, टस्टन स्टब्स हैं, केशव महाराजा हैं। यार इसका स्टब्स का नाम मतलब ये वही है क्या? दिल्ली से खेलते थे, मैंने आपको बोला था कि ये लड़का छक्के बहुत शानदार लगाता है। इनके पास मार्को येंसन है, हेनरी क्लासन है, केशव महाराज हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, केशव महाराज हैं, रिया रिकेटन है इनके पास, हेनरिक नोकिया हैं, जॉर्ज फॉर्चून है इनके पास, जेरार्ड कोडसे हैं, कंगिसो रबाडा हैं, तब्रेज हमसी हैं और ओटन ब्रेंटन है इनके पास। ये नया लड़का इन्होंने लिए है इस बार। रबाडा कर सकता है किसी का भी कबाड़ा। कबाड़ा केशव महाराज है, इसके जाल में तो फंसी रहे हैं सारे के सारे। नहीं यानी कि शानदार, यानी कि उनको इतना रेड नहीं करते हैं, और लेकिन मार्करम तो चल गया तो फिर तो तूफान है। देखो मेरे को लगता है कि इस बार अगर कोई सिरदर्द बनेगा बल्लेबाजी में तो इनके कप्तान ही बनेंगे, क्योंकि इनकी मार्करम की जो
फॉर्म है ना वो बिल्कुल खराब चल रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर चल गया तो ये नहीं बख्शेगा किसी को। हाँ, क्योंकि इनके पास क्विंटन डिकॉक है, ये भी उतार चढ़ाव रेस सीजन में ही चल रहे हैं। लेकिन इनके यार ये क्विंटन डिकॉक है ना, ये आईसीसी में बड़ा अच्छा करता है। बिल्कुल करता है। इसको क्या हो जाता है पता नहीं, यहाँ देखने के बाद इसके सींग आ जाते हैं और ये बस मारने में उतर हो जाता है कि मरो या मारो। बिल्कुल, इसके अलावा इसको और कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता है इसको। बिल्कुल। और ये करके भी जाता है। तो ओपनिंग जोड़ी कैसी रहेगी? ओपनिंग जोड़ी इनके लिए क्विंटन डिकॉक और रिजा एनरिक्स करेंगे। एनरिक्स अच्छे बल्लेबाज हैं, यानी कि लंबी पारी खेलते हैं, शानदार बल्लेबाज है। क्विंटन डिकॉक है इनके पास। फिर दोनों चल गए तो दोनों मैच तो यही बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं। फिर इनके लिए 3 नंबर पे आ जाएंगे ये इनके कप्तान एडम मार्करम। फिर इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड मिलर हैं, हेनरी क्लासन है, यानी कि जो मिडिल ऑर्डर है ना सबसे खतरनाक है सर। खतरनाक, यानी कि पन्नों पे भी है और ग्राउंड के अंदर भी है। किलर और मिलर, चाहे स्पिन और तेज गेंदबाज कितना शानदार मारता है। और इस समय वनडे और टी20 के अंदर जो मिडिल ऑर्डर के अंदर सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर हो, चाहे कहीं पे भी अगर सबसे खतरनाक अगर कोई बल्लेबाज है तो हेनरी क्लासन है। इसको रोकना मुश्किल है। नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। वो कहते हैं ना साला पुष्पा झुकेगा नहीं, ये झुकते नहीं है, ये खड़े खड़े मारते हैं। इनकी हाइट भी अच्छी है और ये खड़े खड़े मारते हैं। ये और कैच भी नहीं आता, सीधा सीधा स्टैंड में मारते हैं। नहीं, ये लंबे, बहुत लंबे छक्के मारते हैं। इनका जो गया वो गया, मतलब सीधी सी बात। हाँ, बस गया। दर्शक ही लाओ, दर्शक ही लाओ। फोटो खींचो भाई गेंद लेके भाई अपने यहाँ कि यहाँ बॉल मारी है। बिल्कुल। इनके पास ऑलराउंडर के अंदर मार्को येंसन है, चलो अच्छे हैं। बेट फॉर्चून है, ये स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी अच्छी करते हैं। जेरार्ड पोर्ट से भी ठीक ठाक बल्ला घुमा लेते हैं, कंगिसो रबाडा भी घुमा लेते हैं। लेकिन मेरे को इस टीम में एक दिक्कत, मैं चाहता था कि लुंगी एंगिडी को ये 15 के अंदर स्क्वाड में रखिए, एक्स्ट्रा में रखा है। लेकिन लुंगी एंगिडी को इन्होंने नहीं, तो लुंगी एंगिडी को 15 में रखा है। और नहीं, वो जो हमारे बर्गर साहब है ना, आंद्रे बर्गर, उनको नहीं रखा है। उनकी जगह ये ऑटम ब्रेंटम को लिया है इन्होंने, और जेरार्ड कोर्टसे को। यानी कि मैं चाहता था कि वेस्ट वाले पिचों पर चल सकते हैं। नहीं, चलने को तो कहीं पे भी चल सकते हैं। लेकिन देखो आंद्रे बर्गर नई गेंद पे, यानी कि बाएं हाथ की गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, यानी कि शानदार, वो पावर प्ले के अंदर आपको विकेट दिला सकते थे। अब चलने को आप देखो नोकिया है, नोकिया को इन्होंने स्क्वाड में रखा, लेकिन नोकिया को मार मार के आईपीएल में सभी ने टोपे बना दिया था। तो बहुत मारा उनको, और बहुत मारा था। नोकिया की जगह भी वो हो सकते थे, लेकिन लुंगी एंगिटी को होना चाहिए था, कि लुंगी एंगिटी वही है जो आईपीएल में चेन्नई को 2 बार चैंपियन बना चुके हैं। आप मिस करोगे उनको? मैं मिस करूंगा। स्विंग आप चाहते हो कि उनकी कोई जगह की चोटी लोर हुआ है? नहीं, वो तो नहीं, ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज अगर स्क्वाड के अंदर है और चोटी लोग के बाहर हो जाए, वो भी वर्ल्ड कप से, ये वो दुखद घटना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन इनकी जो गेंदबाजी की बात की जाए ना, नहीं ये तो गलत बात है यार। यार मैंने कल ये पूछा था आपसे कि पाकिस्तान में अगर आप जिताना किसको चाहो, तो आपने कहा कि मोहम्मद ये रिजवान और बाबर आजम चोटिल हो जाए तो पाकिस्तान जीत सकता है। तो आप उस टीम के पीछे क्यों पड़े हो यार? यहाँ आपको भगवान याद आ रहे, वहाँ उनको क्यों नहीं आ रहे? नहीं, तो वो तो पाकिस्तान के आवाम के लिए, भलाई के लिए बोल रहा था मैं। अच्छा, अब पाकिस्तान की आवाम भी यही बात बोल रही है क्या? तो पाकिस्तान के आवाम क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो तो ये बोल रहे हैं कि ये बाबरो शेरे लिपस्टिक मैन से हमारा पीछा कब छुटेगा। ये पीसी वाले भागते हैं और जाके ये क्या कहते हैं, आज हम बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके क्या करते हैं, हमारे अब कप्तान होंगे बाबर आजम। बस इतना ही बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो आपको ये स्कोर कैसा लगा अफ्रीका का? अफ्रीका का स्कोर अनिल, यानी कि इनकी तेज गेंदबाजी शानदार है, इनके पास जो बल्लेबाजी है शानदार है, ऑलराउंडर अच्छे हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जो बात की जाए ना, यानी कि जो कॉम्बो था ना टीम का, वो है। लेकिन अब बात हो या जाए बड़े मैचों के अंदर ये क्या करेंगे, दिक्कत वहां पे आती है। देखते हैं अगला स्कोर किसके बारे में अनाउंस, कौन सी टीम लेके आ रहा है? अगला स्कोर मैं चाहता हूँ कि श्रीलंका लेके आए हम। बताइए श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की बात करते हैं। देखो श्रीलंका के इस बार जो श्रीलंका का स्क्वाड है ना अनिल, वो भी देखो, अब वो हारने से थे नीदरलैंड से, वो 12वें मैच में हार गए थे। लेकिन श्रीलंका के लिए जो स्पिन गेंदबाजी है, उनके लिए बल्लेबाजी है, और उनकी तेज गेंदबाजी के अंदर है ना, वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मथीसा फतिराना वे, चमेरा वे, कुल मिला के श्रीलंका भी है। और इसके स्कोर के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। अनिल हम बात करें अब श्रीलंका की। श्रीलंका ऐसी टीम है जहाँ पे तिलकर्ते दिलशान हुए, मेलाजे उर्दन है, संगकारा हुए,
यानी कि वो टीम उस टाइम की ऐसी टीम थी कि वो किसी से हार नहीं मानती थी। और वो टेस्ट हो चाहे वनडे हो, T20 का उतना चलन नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वो एक अलग टीम थी। लेकिन इस बार की जो श्रीलंका की टीम है ना, वो बड़ी संतुलित टीम है। वहाँ पे इनके लिए स्पिनर शानदार हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, और जहाँ तक गेंदबाजी की बात की जाए तो इनके लिए तेज गेंदबाज है ना, वो बड़े शानदार हैं। स्कोर की बात, आपको लगता है कि इस साल श्रीलंका बराबर की टक्कर देगी? बिल्कुल बिल्कुल बराबर की टक्कर देगी श्रीलंका। स्कोर की बात करते हैं, वरुण हसरंगा ये लेग स्पिनर है, शानदार बैट्समैन है, ऑलराउंडर वुमन है, ये इनके कप्तान है। ये सेलिब्रेशन करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल ये सेलिब्रेशन करने वाले। फिर चरित असलंका इनके वाइस कप्तान है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है, गजब की हिटिंग करते हैं। कुशल मेंडिस इनके पास हैं, जो इनके विकेट कीपिंग की भूमिका में नजर आएंगे, अच्छे बल्लेबाज ये हैं। फत्तू निशंका हैं, ये इनके लिए ओपनिंग, ये वही हैं जो इस बार वनडे के अंदर दुरशतक भी लगा दिया था। अच्छे शानदार बल्लेबाज हैं, ओपनर ये बल्लेबाज हैं। फिर कम्युन्स मेंडिस ये नया लड़का है इनकी टीम में। सदीरा समा विक्रमा ये अच्छे बल्लेबाज हैं। अंजुला मैथ्यूज की वापसी हुई है, काफी समय से खेल रहे हैं अंजुला मैथ्यूज। अंजुला मैथ्यूज संगकारा के साथ से खेल रहे, महिला जोड़ने के साथ से इनकी वापसी हुई है। और मेरे को इनका वो एक याद आता है बांग्लादेश वाला। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश वर्ल्ड कप के अंदर ही था, बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था। मैथ्यूज आ गए थे और उनका हेलमेट का जो नीचे का जो पट्टा होता है वो टूट गया था, और वहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा समय हो गया था। तो उनके साकिब अल हसन ने बोला कि इन्होंने टाइम जाया किया, यार उनके ये वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाज थे जो टाइम आउट के हिसाब से आउट हुए थे। नहीं किसी गेंदबाज ने आउट किया था, नहीं किसी फील्डर ने आउट किया था इनको। 2 मिनट का समय होता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो वो तो खराब था, बांग्लादेश को नहीं करना। साकिब तो देखो वो खराब है, वो मैं मानता ही नहीं उनको, वो क्रिकेटर रहेंगे। वो कभी किसी लड़के के साथ झपटा मारने के उनके वीडियो आ जाते हैं किसी प्लेयर, यानी कि वो नहीं, वो आर्गुमेंट में रहते हैं, बिल्कुल वो खराब है। फिर दासुन सनाका जो इनके कप्तान थे, कल तक कप्तान थे, अब कप्तान नहीं है, ये भी शानदार एक बल्लेबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। धनंजय डी सिल्वा ये स्पिनर गेंदबाज भी और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। मथिस थिक्सना ये वही हैं जो तीक्ष्ण रामबाण चलाते हैं, बिल्कुल अच्छे गेंदबाज हैं। दिनुन वेलालागे ये अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। दुश्मंदा चमेरा इनकी तेज गेंदबाजी देखिए, चमेरा लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, गजब के गेंदबाज हैं। मथिसा फतिराना ये वही हैं जो धोनी को अपना बाप मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और इस बार जो लंका प्रीमियर लीग है सबसे महंगे यही बिके हैं। फिर नुवान तुषारा हैं, ये भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, यानी कि मुंबई से खेले थे, कितने अच्छे गेंदबाज हैं, लक्षित मलिंगा की कॉपी है। फिर दिलशान मधुसंगा ये भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, और ये भी यानी कि जो लेफ्ट आर्म जो गेंदबाजी करते हैं ना, यानी कि पहले और दूसरे ओवर के अंदर विकेट चटकाने की पूरी काबिलियत है, यानी कि इनकी तेज गेंदबाजी और स्पिनिंग हो, यानी कि दोनों ही शानदार है। और अगर इनकी बल्लेबाजी चल जाए तो ये भैया बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देंगे। कितने स्कोर आपने बता दिए? मैंने आपको 7 स्कोर बता दिए। इंडिया बच गया है, इंडिया बच गया है, न्यूजीलैंड बच गया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। बांग्लादेश बात करते हैं बांग्लादेश के। बिल्कुल, बांग्लादेश का स्कोर सबसे पहले तो ये बताएं किसकी कप्तानी में खेल रहे हैं? बांग्लादेश के कप्तान है नजमुल शांतो। साकिब अल हसन की नहीं भैया, साकिब नहीं है, शांतो इनके कप्तान है। फिर उनके तस्किन में तेज गेंदबाज हैं, ये वाइस कप्तान है इनके। लेटिन दास हैं, सौम्य सरकार की फिर से वापसी हुई है। तंजिल हसन है, साकिब अल हसन की भी वापसी हुई है। तोइद हिदोय हैं, महमूदुल्लाह की वापसी हो गई है वापस। जाकिर अली हैं, महमूदुल्लाह यार काफी बड़े हैं ना उम्र में, 40-41 साल के हो गए हैं ये भी, अभी तक खेल रहे हैं। अभी तक ये लास्ट होगा शायद, ये लास्ट है। जाकिर अली हैं, तनवीर इस्लाम है, मेहंदी हसन है, ये इनके अच्छे स्पिन गेंदबाजी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। रिशाद हिदोय हैं इनके पास, ये नए लड़के हैं। मुस्ताफिजुर रहमान है जो IPL में अच्छी गेंदबाजी की थी, ये शानदार गेंदबाज है। सौरभुल इस्लाम है, तलजीन हसन है, ये इनका 15 का स्कोर है। यानी कि इनका ये बांग्लादेश वो टीम है, यानी कि जिस टीम ऐसा लगेगा ना ये जीत जाएंगे, उस दिन तो ये हार जाएंगे, लेकिन एक दिन ये किसी अच्छी टीम को ले बैठेंगे, ये आप मान के चलिए।
बिल्कुल सर, ले डूबेंगे क्या, ये ले डूबे चुके हैं, पहले भी ले चुके हैं। जैसे इंडिया को हराया इन्होंने वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड को बाहर कर दिया था। तो बांग्लादेश ये दमखम रखती है, और बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर हैं, हालांकि आप अभी बात कर रहे थे साकिब उल हसन को, जिसको आप बोल रहे थे कि मैं तो उसको प्लेयर भी नहीं मानता हूँ, पर बैटिंग उसकी शानदार है, ऑलराउंडर है, और मेरे को लगता है कि शायद वो टॉप 3 ऑलराउंडर में उनका नाम भी है। नहीं बिल्कुल वो, पर वो अपने व्यवहार की वजह से जाने जाते हैं, बैटिंग की वजह से नहीं जाने जाते। नहीं अनिल, साकिब अल हसन एक शानदार ऑलराउंडर थे, यानी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, और इतने गजब के ऑलराउंडर थे। लेकिन उनके जो मसले हैं ना, किसी से लड़ना झगड़ना, एम्पायर को गाली गलौज करना, यानी कि वो उनकी एक एबिलिटी है। मैं कह रहा हूँ ऐसी आदमी में होनी ही नहीं चाहिए। यानी आप महेंद्र सिंह धोनी को देखो यार, आप विराट कोहली को देखो, रोहित शर्मा को देखो, कितनी सारी चीजें आपके सामने देखो होती हैं। अनिल, महेंद्र सिंह धोनी तो आप अलग कैटेगरी में छोड़ दिया। अगर और भी अगर बोले, हाँ बैट्समैन हो, बॉलर हो, अग्रेशन होना चाहिए, लेकिन अग्रेशन अपने सीमित के होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्रेशन फैंस पर होना चाहिए, तो जो आपको तो दर्शक है वो आपको देखने के लिए आ रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, उस पर मैं यही बोल रहा हूँ कि अग्रेशन आप एम्पायर पे क्या दिखा रहे हो, दर्शकों पे क्या दिखा रहे हो, सामने वाली टीम पे दिखाइए। अगर आप में अग्रेशन है, या आप में अग्रेशन है, तो आप बॉलर तो विकेट लेके दिखाइए, बैट्समैन है तो रन बना के दिखाइए। बोनी से अग्रेशन थोड़ा होता, बोनी से तो मैं भी यहाँ पे बग बढ़ास घंटे कर निकाल देता सकते, हूँ। नहीं बढ़ास निकाल सकते हैं, इसके अलावा वो एक गलत बात है। तो ओपनिंग जोड़ी कैसी रहेगी बांग्लादेश की? बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी देखो चलने पे है उनके लिए, क्योंकि लिटिन दास और सौम्य सरकार यार ओपनिंग। लिटिन दास तो अगर चल गया ना तो बंदा ये तगड़े मारता है। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि लिटिन दास और सौम्य सरकार दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो यानी कि काया पलट कर सकते हैं दोनों। एक लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर बैट्समैन है, और दोनों शानदार तरीके से खेलते हैं। सौम्य सरकार को भी खेलते हुए बहुत ज्यादा सीजन हो गए हैं। और बात देखो, सौम्य सरकार वही है जो को निदास ट्रॉफी में लास्ट ओवर कर रहे थे दिनेश कार्तिक के सामने, जहाँ पे 16 रन चाहिए थे, दिनेश कार्तिक ने और रन बना दिए। तो वो गेंदबाजी भी करते हैं सौम्य सरकार, लेकिन सौम्य सरकार जिस हिसाब से आए थे ना, उस हिसाब से अभी तक वो चले नहीं है। एक चीज मुझे बांग्लादेश की सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, मुझे एक तो इनकी बॉलिंग ऑप्शन है ना, ये गजब के। एक तो साकिब के और बड़े शानदार होते हैं, साकिब नरेन की तरह कभी रन नहीं खाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत कम वैसे साकिब रन और नहीं खाते। मेरे को लगता है साकिब काफी समय से कोलकाता से खेला, अभी तो शायद उनको वापस देखो साकिब कोलकाता से खेले, फिर हैदराबाद के अंदर आ गए साकिब, और इस सीजन वो एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि जो पिछला सीजन भी उन्होंने खेला था ना, वो भी कोलकाता से ही खेला था। यानी कि आईपीएल में दो इस बार उनकी बोली नहीं लगी कि आए नहीं थे आईपीएल में। नहीं, आईपीएल में इस बार वो थे ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज चल रही, तो बांग्लादेश के प्लेयर है ना एलिजिबल थे। तो फिर ये इस बार खेले ना आपके, तो मुस्ताफिजुर रहमान भी 4-5 मैच ही तो खेले थे ना। अच्छा। और ये सारी चीज़ें रही है। बाकी देखो, मुझे इसका बॉलिंग ऑप्शन है ना बड़ा शानदार लगता है। एक तो मैं नाम लूँगा आपके मुस्तफिजुर रहमान का, जो जब तक चेन्नई में थे चेन्नई जीतती रही, गए चेन्नई आ रही, ये मानते हो कि जैसे वो गए तो आपको बॉलिंग ऑप्शन आपको बड़ी खामियां देखनी पड़ी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तेज गेंदबाजी के अंदर है ना मुस्तफिजुर रहमान है, स्पिन में आप साकिब लगा लीजिए, मेहंदी हसन मिराज की इतनी बात नहीं होती, लेकिन वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी वो दोनों में शानदार बिल्कुल, है। और उन्होंने प्रभावित भी किया है। बिल्कुल हाँ। फिर ये और दो इनका एक तेज गेंदबाज जिसका बार बार नाम लेते हो, जो उप कप्तान भी है इनका, तस्किन अहमद, शानदार। बिल्कुल नहीं शानदार है अनिल, वो यानी कि इतने अच्छे गेंदबाज हैं, उनके पास स्पीड भी है। यानी कि एक दिन वो ऐसा होता है कि 4 ओवर के अंदर वो 15-10 रन देके 3-4 विकेट भी ले लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बार देखा है अपन ने। बिल्कुल, और इनके पास एक शौर्यपुल इस्लामन नया गेंदबाज है, वो भी बड़े शानदार हैं। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि बांग्लादेश इस बार भी किसी की लंका है वो लगा सकती है क्या, क्योंकि इंडिया भोगी रहा है, इंडिया रहा है, इंग्लैंड रहा है, यानी कि बड़े बड़े बगी रहे हैं। और इंडिया तो इनसे सीरीज भी आ रहा है T20 की। इंडिया इनसे वनडे की सीरीज आ रहा है, वनडे की आ रहा है, वनडे की सीरीज आ रहा है। काबिलियत है टीम में, अरे वो सीरीज, और अभी तो इसके पास प्लेयर भी ऐसे हैं नहीं अनिल, वो 100 मैच खेल चुके हैं। बिल्कुल, वो सीरीज वही थी जिसमें मुस्तफिजुर रहमान का डेब्यू हुआ था, और उस सीरीज में मुस्तफिजुर रहमान 3 मैचों की सीरीज थी, 2-1 से बांग्लादेश जीती थी। उसमें मुस्तफिजुर रहमान ने 3 मैचों के अंदर 12 विकेट लिए थे, वो 2 मैचों मैन ऑफ द मैच थे, पूरी सीरीज मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। वो किसकी कप्तानी में आ रहे थे? सैफ मुर्तजा नहीं, अपने भारत के कौन? MS धोनी थे कप्तान, उनकी कप्तानी में उनकी कप्तानी एक कलंक लगाई गई उनकी कप्तानी में आ रहे थे। और वो लास्ट मैच के अंदर वो भी मीम अभी तक चल रहा है, जब मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई ने लिया था ना, धोनी ने उनको रन दौड़ते हुए मैंने देखा था, और जब फिर वापस जाके बोले बीच में आया तुम।
बिल्कुल। अब देखिए अनिल, बांग्लादेश है ग्रुप डी के अंदर, इसमें साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नीदरलैंड और नेपाल है। अब नेपाल और नीदरलैंड को आप छोड़ दीजिए, टक्कर रहेगी बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के अंदर। अब यहाँ पे देखो बात यही है, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में से एक से जीत जाती है ना तो बांग्लादेश ऊपर आ जाएगी, या श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश में से एक और आ जाती तो ये ऊपर आ जाएगी, या साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश में से एक से हरा दी तो ये ऊपर आ जाएगी। यानी कि नीदरलैंड और नेपाल का चांस नहीं है। यानी इसमें कि मुझे तो लग रहा है कि दो ही टीमें जा रही, तो श्रीलंका जा रही है, आपकी अफ्रीका जा रही है। अफ्रीका इन्हीं के लग रहे, बाकी हो सकता है उलट फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो चला तो कुछ ऐसा ही है, ये तो है नहीं कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। देखो दो ही ग्रुप है नील, जहाँ पे यानी कि टीमों का क्लेश, दो टीमें जो अच्छी टीमें हैं वो बाहर हो जाएंगी। एक ग्रुप है जिसमें न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान है, इनमें से दो टीम आगे जाएंगी, एक यहीं पे रह जाएगी। अरे एक ये ग्रुप है डी ग्रुप, जिसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश है, इनमें से दो टीम जाएगी, एक बार हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान वाले में इंग्लैंड पाकिस्तान दो ही टीम अच्छी हैं। और बी ग्रुप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो टीम अच्छी हैं। नहीं, एक ग्रुप में भारत और पाकिस्तान, एक ग्रुप में, ये तो बोल रहा हूँ, एक ग्रुप में से इंडिया और पाकिस्तान चली जाएगी, बी ग्रुप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी में से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से चली जाएगी। लेकिन सी और डी के अंदर ये एक ही टीमों का पेज फंसेगा, बाकी तो सारा का सारा काम ठीक। बिल्कुल। सभी टीमों का लगभग अपने टॉप 10 की जो टीमें हैं उनका अपने एनालिसिस वो किया है कि कौन सी ओपनिंग जोड़ी रहेगी, कौन कौन से प्लेयर है वो खेलेंगे। दो टीमें बच गई हैं, दो टीमें बच गई और दोनों फाइनल की दावेदार है। बिल्कुल है। ये भी 8 टीमें फाइनल की दावेदार थी कि लग रहा था कि इनमें से भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन सी टीम कहाँ कहाँ जा रही है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। यानी न्यूजीलैंड वो टीम है जहाँ पे आप देखिए उनकी आबादी कुछ भी नहीं है, जिनके नाम दर्शन छोटे काम बड़े। बिल्कुल। यानी कि वो टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं ना तो उनको कोई भी यानी कि ऊपर नहीं रखता है। सारे कहते हैं हाँ न्यूजीलैंड है, अच्छी टीम है ये, लेकिन वो हर बार रेगुलर सेमीफाइनल फाइनल खेलती है, खेल रही है काफी समय से, मैक्यूलम के टाइम से खेल रही है वो। 2015 से रेगुलर खेल रही है वो। 2015 का उन्होंने फाइनल मैच खेला था, 2019 का उन्होंने फाइनल मैच खेला था, 2023 के अंदर वो इंडिया से सेमीफाइनल मैच आ रहे हैं। टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, पहली चोट की वो इंडिया को हरा के जीते थे। फिर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पिछले सीजन वो सेमीफाइनल में आ रहे थे, उससे पिछले सीजन वो फाइनल में आ रहे थे। इनके पास इतना दिन ICC का कोई था ही नहीं, किताब ही नहीं था। उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी करी ना अपने नाम, बिल्कुल की थी, टेस्ट वाली। बताइए इनका स्कोर सर। न्यूजीलैंड का स्कोर है केल विलियमसन, इनके कप्तान, इनकी वापसी हो गई है। IPL में चोटिल थे, इनकी वापसी हो गई है। फिन एलन है इनके पास, ये विकेट कीपर है। ट्रेंट बोल्ट, माइक ब्रेसवेल जो को पिछले सीजन ये आपके RCB से भी खेले थे, ये यानी कि शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिर मार्क चैपमैन है, ये भी विकेट कीपर है, अच्छे बल्लेबाज है, बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज हैं। डेन कॉनवे, इनकी वापसी हो गई है। तो करीम है, आपको जानते हो ये क्या चीज है। अब की विकेट बात कीपिंग करेंगे कि? हाँ विकेट कीपर है, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता विकेट कीपिंग करेंगे, ये फील्डिंग ही करेंगे। विकेट कीपिंग या तो फिन एलन करेंगे या मार्क चैपमैन करेंगे, इनमें से करेंगे। फील्ड भी गजब का है। डेन देख लिए, इस सीजन चेन्नई में नहीं थे तो चेन्नई टॉप 4 में नहीं पहुंच पाई। चेन्नई के लिए ओपनिंग का मसला है रहा पूरे सीजन, कभी कोई कभी कोई। फिर आप चेन्नई हारी ओपनिंग की वजह से। बिल्कुल, पहले रचिन रविंद्र थे, अजिंक्य राणे थे, ऋतुराज समीकरण बैठे नहीं बैठाते रहे, लेकिन एक समीकरण उनके पाले में नहीं। फिर लोके फर्ग्यूसन है इनके पास मैट हेनरी, डेरियल मिचेल, वो टकला किधर नहीं चलता लेकिन इधर चलता है। जिम्मी निसम, ये अच्छे वापसी हुई कि इनकी वापसी हुई है, और ये अच्छे बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। ग्लेन फिलिप्स, ये वर्ल्ड कप के अंदर खेलेंगे। मैंने आपको जिस दिन हैदराबाद का प्रीमियर था मैंने बताया था कि हैदराबाद को मार्करम की जगह इनको खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया, तो ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे। रचिन रविंदर है, इनकी भी संभावना बन रही है। बिल्कुल। मिचेल सेंटनर है इनके पास, जो एक ये तो खेलेंगे ये एक अलग ही तुरुप का इक्का है भैया। ईस्ट छोटी है और टीम साउथ है, ये तो सदाबहार खिलाड़ी। बिल्कुल। यानी कि इनके टीम में एक या दो प्लेयर ऐसे होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, और बाकी के सारे ये आपको T20 में दिखते हैं, ये वनडे में और ये टेस्ट के अंदर, और सभी का कमाल का प्रदर्शन, सभी यानी कि सदाबहार खिलाड़ी किसी प्लेयर को बोझ बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। 2019 वर्ल्ड कप में देख लीजिए आप,
एक मार्टिन गुप्टिल नहीं है, और उनकी जगह यानी कि आपके एज भी हो गई है, एज हो गई है, वो बाहर हो गए हैं, लेकिन वो 2019 में थे, 2023 में थे, पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इस बार भी यही है, यानी कि ये सदाबहार टीम है। और यही कप्तान उनके सेम कप्तान केएल विलियमसन, काम कूल कंपोज कप्तान। मतलब क्या क्या ही कहा जाए, इसकी छवि मैं कहूँगा धोनी से भी श्रेष्ठ है। करेगी धोनी का कभी गुस्सा तो देखा आपने, उनका देखा ही नहीं कभी। नहीं देखो अनिल, वो कभी कभी देखो आदमी को आ जाता है, लेकिन धोनी अलग थे, केएल विलियमसन आपकी जगह अलग है, लेकिन केएल विलियमसन यानी कि जब तारीफ हो तो किसी ऐसे बेटर प्लेयर को ही उनसे अपन बराबरी कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर रहे तो किससे कर रहे हैं? विराट कोहली। आज के समय में विराट कोहली वनडे में उनसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल अनिल, केएल विलियमसन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर टेस्ट के अंदर है ना 5-7 शतक लगा दिए हैं, यानी कि 6-7 मैचों के अंदर ही। केएल विलियमसन यानी कि टेस्ट के अंदर आपके विराट कोहली से कई दूर दूर आगे चले। बिल्कुल स्टीवन स्मिथ को टक्कर दे रहे हैं वो। 9 टीमों का लगभग स्क्वाड भाई कंप्लीट हो गया। मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, मैं बात करूं इंग्लैंड की, मैं बात करूं अफगानिस्तान की, मैं बात करूं बांग्लादेश की, जो महत्वपूर्ण जो 8-10 टीमें हैं उनका लगभग हो गया। ठीक है, वेस्ट इंडीज हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे आपकी चाहे ऑस्ट्रेलिया, लगभग आपकी 9 टीमें कंप्लीट हो गई। एक टीम बची है जो हमारी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है, पूरे वर्ल्ड की फेवरेट है, उसका नाम है टीम इंडिया। टीम इंडिया इस साल सबसे कम जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसका मिडिल ऑर्डर का यदि आप जाएं तो इसके सर रविंद्र जडेजा जो बाबर आजम की कॉपी से लगते हैं, 36 गेंदों में 42 रन बनाते हैं। फिर आपके हार्दिक पांड्या जो घरेलू कलश से ये भी नए कप्तान बने बम्बई इंडियंस के, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पहले वो कप्तान बनने वाले थे वर्ल्ड कप के, हटा दिया, वाइस कप्तान बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं। विराट कोहली का हालिया फॉर्म का सवाल था, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को इम्प्रूव कर दिया। भारतीय क्रिकेट की मैं बात करूं, वर्तमान में जो T20 में जितने भी प्लेयर हैं वो सारे के सारे IPL खेलते हैं। बिल्कुल सारे IPL खेलते हैं अनिल। देखो बात वो नहीं है कि मिडिल ऑर्डर, देखो अगर चल जाएंगे ना हमारे तो बहुत ज्यादा, यानी कि चलने पे आपके सूर्य कुमार यादव हुए, चाहे ऋषभ पंत सैमसंग हुए, उनमें से चाहे हार्दिक पांड्या हुए, चाहे शिवम दुबे उमर, चाहे जडेजा को मौका मिले, अगर इनमें से 2 भी चल जाएंगे ना तो बहुत है। नहीं, एक चीज़ यहाँ है कि जैसे हम IPL को आधारशिला मानते हैं आज के समय में, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन IPL को हम सर्वसंपन्न मान रहे हैं कि IPL के आधार पर ही प्लेयरों का चयन होता है या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसमें कमाल की चीज़ ये है क्योंकि सिर्फ आपके एक ही खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर मैं 11 प्लेयर की बात करूं तो सिर्फ विराट कोहली, वर्तमान में सिर्फ विराट कोहली। इसके अलावा मुझे एक बुमराह में नाम ले दूंगा, बिल्कुल गेंदबाजी में बुमराह, बल्लेबाजी में विराट कोहली, इसके अलावा नहीं किसी का भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है कि जो कहर बरपा दें, ये बरपा दें। क्योंकि विराट कोहली को तो साहब ऑरेंज कैप मिली है, तो उन्होंने तो साबित किया है 751 रन बनाए भाई, उन्होंने तो 750 रन बनाए, उन्होंने तो साबित किया कि भाई हाँ मेरे में तो काबिलियत है। स्ट्राइक रेट देखो कितनी कमाल की है। अगर इतने स्ट्राइक रेट से अगर वो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेले तो टीम इंडिया हर मैच में 200 का स्कोर पार करे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ है। अब बात करते टीम इंडिया के स्क्वाड की। अनिल टीम इंडिया का स्क्वाड है, रोहित शर्मा है कप्तान, ऋषभ पंत है, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप और युजवेंद्र चहल। ये हमारा स्क्वाड है। ओपनिंग जोड़ी कैसे अपने? देखो ओपनिंग जोड़ी बहुत शानदार है, क्योंकि चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए चाहे विराट कोहली की, और मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ही ओपनिंग में जाना चाहता हूं। मैं यशस्वी जायसवाल को साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके बाद में 3 नंबर पे मैं चाहता हूं चाहे सूर्य कुमार यादव है चाहे संजू सैमसन है। और फिर मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कौन से प्लेयर हैं, हालांकि आज तो अपन वीडियो फिर भी बता देता हूँ। 1 नंबर पर आपकी रोहित शर्मा, 2 पर विराट कोहली, 3 पर आपके संजू सैमसन, 4 पर आपके सूर्य कुमार यादव साहब, 5 पर आपके शिवम दुबे, 6 पर मैं जाना चाहूँगा हार्दिक पांड्या, 7 पर मैं जाऊँगा जडेजा के साथ, 8 पर मैं जाऊँगा आपके कुलदीप यादव के साथ, बिल्कुल 9 पर आपके चहल, 10 पे बुमराह, 11 पे मोहम्मद सिराज या अर्शदीप से 1। मेरे हिसाब से मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। आप भी मेरी बात से सहमत हैं? मैं अनिल कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं एक चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर।
मैं चाहता हूं कि विजेंद्र चहल की जगह है ना, आप अक्षर पटेल को खिलाइए। हाँ, एक बल्लेबाजी ऑप्शन आपके पास एक्स्ट्रा होगा। आपके पास एक बल्लेबाजी का ऑप्शन एक्स्ट्रा होगा, एक अच्छा फील्डर आपके पास होगा, एक आपके पास गेंदबाज भी अच्छा होगा। अक्षर पटेल ऐसा नहीं है कि नहीं, फिर तो आप कुलदीप यादव की जगह उनको खिलाइए, नहीं, क्योंकि नहीं, चहल इस साल नहीं, मुझे लगता है कि चहल बहुत अच्छा मैं करेगा। कह रहा हूँ कि चहल से बहुत शानदार गेंदबाज है कुलदीप यादव। आपके चहल पिटने पे आते हैं ना तो 4-4 ओवर के अंदर 50-60 रन दे देते हैं, लेकिन कुलदीप यादव वो मिस्ट्री गेंदबाज है, चाइना मैन गेंदबाज है। वो विकेट तो लेंगे और वो इतने रन नहीं देते जितने विजेंद्र चहल देते हैं। और चहल का जैसे जैसे आईपीएल समाप्त होता गया, चहल का ग्राफ गिरता ही गया है नीचे। नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि भाई कोई सा एक भी प्लेयर है ना, तो अक्षर पटेल का है ना चहल का है, कुलदीप यादव का ठीक है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अपन 2 प्लेयर का नाम ले, 2 नहीं, अपने को 3 प्लेयर का नाम लेने से, कुलदीप यादव का, आपके बुमराह का और द लीजेंड विराट कोहली का, ये 3 प्लेयर है। तो इसके अंदर देखो आपके पास रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये 3 आपके पास स्पिन गेंदबाज हो जाएंगे। आपके पास जसप्रीत बुमराह। अगर मैं आपको ये कहूं कि जडेजा और अक्षर पटेल में से एक को चुनना हो तो किसके साथ जाएंगे आप? मैं जडेजा के साथ एनी डे। अगर मैं कहूं कि जडेजा या आपके युजवेंद्र चहल, एनी डे जडेजा। शिवम दुबे या जडेजा, एनी डे जडेजा। हार्दिक पांड्या या जडेजा, एनी डे जडेजा। मतलब आप जडेजा को पहले टीम में देखना ही देखना क्योंकि चाहते इसलिए देखना चाहता हूँ कि इनमें से जडेजा एक ऐसा है जो आपको फील्डिंग इनसे सबसे बेहतर करके देगा। बिल्कुल, और फील्डिंग से मैच जिता सकता है। ये 2 प्लेयरों ने आज के अब तक करके दिखाया है। एक तो आपके मोहम्मद कैफ, अरे एक रविंद्र जडेजा तो एक ऑस्ट्रेलिया के जडेजा। सामने मैन ऑफ द मैच भी बने फील्डिंग में बिल्कुल आप बता रहे थे, मुझे याद है वो। बिल्कुल। जडेजा देखो वैसा, जडेजा ऐसा नहीं है कोई मुंह उठा के चला है बेस्ट में। जडेजा जरूरत पड़ने पे रन भी अच्छे बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जडेजा तो इस टाइम पे जो गेंदबाजी कर, एक बार जडेजा की गेंदबाजी का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया था, लेकिन जडेजा इस टाइम पे टी20 के अंदर वो गेंदबाज है, यानी कि रन भी कम नहीं, मुझे विकेट भी लेते हैं। पिछले टूर्नामेंट में नहीं थे, T20 में नहीं थे कि चोटी लोग, तो उनकी कमी खली तो साफ खिली थी। आपने अक्षर पटेल को देख लिया, आपने अक्षर पटेल को कोई विकेट भी नहीं मिला, अक्षर पटेल की धुलाई वो अलग हुई। यही तो है, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ठुकाई के मामले में अक्षर पटेल भी लाजवाब ही खाते हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। देखो अनिल, मैंने आपको बोला है ना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, ये आपके पास 3 स्पिनर हो गए। बिल्कुल। फिर आपके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप या मोहम्मद शराम में से 1-2 तेज गेंदबाज हो गए, और हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज। आपके पास गेंदबाज कितने हो गए? 6 हो गए ना। 3 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर, और आपके पास 7वां गेंदबाज होगा शिवम दुबे। हाँ, जरूरत पड़ने पे 2 ओवर निकलवा, जैसे मैक्सवेल से निकलवाते हैं ना, या एरोन फिंच फेंकता था ऑस्ट्रेलिया का ना, ये 2-3 ओवर है ना आराम से निकाल देते थे। अब कितने ओवर फेंकने, 20 ओवर फेंकने, ठीक है, 3 ओवर इन्होंने निकाल दिए। सपोज करो, फिर आपको स्टार के आपके पूरे 4 ओवर हो गए, आपके हेजलवुड के आपके 4 ओवर हो गए, तो आपके यहाँ ही 11 ओवर तो यही कंप्लीट हो रहे हैं ना। बच्चे कितने आपके पास? तभी तो 9 ओवर, तो 9 ओवर में तो ठुकाई होगी, 10 में तो होगी नहीं आपकी। तो तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास गेंदबाजी ऑप्शन हो जाएंगे 7। चलिए, अपने सारी चीजें स्कोर्ड है वो सभी टीमों का आपने बता दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक टीम। देखो अनिल, इस आपके हिसाब से नहीं बतानी, वर्ल्ड वाइड जो सारे समीकरण बैठ रहे हैं ना कि इससे खतरनाक कोई टीम है ही नहीं वर्तमान में, वो टीम के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया का नाम ले, नहीं, आपके अनुसार वर्तमान में सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? देखो, सबसे खतरनाक टीम है वेस्ट इंडीज। वो अपने दिन पे वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात यही आती है घूम फिर के कि उनका ये बात नहीं आती। एक टीम का नाम पूछा, सीधा सा नाम लेना। मैं वेस्ट इंडीज का ही नाम लूंगा। मैं कहूँ कि सबसे खतरनाक मिडिल ओवर जो बैट्समैन का स्कोर है, कि जहाँ ऑलराउंडर भी हैं, जहाँ आपके बल्लेबाज भी हैं, जहाँ आपके अच्छे फील्डर भी हैं, सारी चीज़ें जो बीच के 4, 5 और 6 और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, ये 4, 5, 6 और 7, ये किसका सबसे बेस्ट है? वेस्ट इंडीज का है सबसे बेहतर। 2 नंबर पर? 2 नंबर पे आपके पास है दक्षिण अफ्रीका। 3 नंबर? ऑस्ट्रेलिया। 4 नंबर? 4 नंबर पे आपके पास है इंडिया। 5 नंबर? फिर न्यूजीलैंड। इंग्लैंड के साथ नहीं जाओगे आप? नहीं, इंग्लैंड के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड के लिए मोइन अली की फॉर्म नहीं है, लियाम लिविंगस्टन की फॉर्म नहीं है, एरी ब्रूक पिछले 6-7 महीने से अब खेलने के लिए उनकी कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं इंग्लैंड के साथ नहीं जा तो रहा। आप टीम इंडिया को नंबर 3 पर नहीं मान रहे, मतलब चौथे नंबर पर मान रहे मिडिल ओवर में, आज के समय में वर्तमान स्थिति को? बिल्कुल वर्तमान, क्योंकि अरे देखो सर, यहाँ ये है, जैसे साउथ अफ्रीका का आपने नाम लिया, ठीक है, तो वहाँ के आपके मार्करम वो आएंगे, वहां पे नहीं, मार्करम छोड़िए, मार्करम चलो 3 नंबर पे जाए, वहां पे हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, टस्टन स्टब्स,
ये 3 आएंगे। ये तो अब इनके सामने सोचो कौन जाएगा। तो ऋषभ पंत गया, क्या करेगा? देखो मजाक की बात अलग है, आप अभी पर आप सोचेंगे यार टीम इंडिया इसकी बुराई कैसे कर सकते हैं, वर्तमान स्थिति को देख तो बताओ क्या करें। बिल्कुल, देखो ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज हैं, वो किसी से कम नहीं है, चाहे तेज गेंदबाज हो स्पिनर हो, यानी कि लगाने पे आ जाते हैं ना, तो किसी से कम नहीं है। लेकिन बात ये लग नहीं रही, प्रदर्शन कैसे रहा है, लग नहीं रही है, बात तो ये है ना। दिक्कत तो यही आ रही है ना कि एक तो जो खेल के जा रहा है, जिसको पता है कि भाई बॉल, अब जैसे एक तो वो हाथी है टाटा 407, ठीक है, एक तो वो जाएगा, एक ये हालांकि ऋषभ पंत का वजन अभी भी बढ़ा हुआ है। नहीं देखो ऋषभ पंत लेके ट्रोल भी हो रहे हैं। नहीं, ऋषभ पंत का इतना नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग, अरुष आप टाटा 407 बोल रहे हो ना, उसकी नहीं, उनके कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बाद में तो रात दिन का अंतर है अनिल। लेकिन बात देखो ऋषभ पंत है ना, ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज हैं, यानी कि वो चाहे स्पिन हो चाहे तेज गेंदबाज हो, बस उनमें एक मेच्योरिटी की कमी है। उनको ये पता नहीं है हमें किस टाइम पे क्या करना है। वो सिर्फ इंडियन टीम में सिर्फ एक विराट कोहली ऐसे हैं जिनको पता है कि मेरे को किस गेंदबाज को टारगेट करना है, कौन शोर में क्या करना है। अगर बाकी के में अगर ये आ जाए ना, तो ये किसी से भी नहीं हारेंगे। भाई एक चीज मैं आप सभी दोस्तों से पूछना चाहूंगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के पास बीच में कौन आएगा? अब मैक्सी की टैक्सी आएगी, स्टोइनिस आएगा, एक उसका वो कप्तान है, टीम डेविड आएंगे, मिचेल मार्श, सारी मतलब ये 3 4 5 6 7 नंबर पर, मतलब भरमार है। डर लगता है मुझे तो भाई इनसे, ये राक्षस है और राक्षसों से बड़ा डर लगता है भाई। मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज की तो ये तो 11 नंबर तक हैं, ये आप सही बोल रहे हो, ये तो 11 नंबर तक है, ये तो खलनायक ही हैं सारे के सारे। मैं बात करूँ इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के तो आप खैर जोनी बेयरस्टो अगर आ गया ना अपने आप पर, बेसबॉल की जिसने शुरुआत करी पहला नाम आया वो जोनी बेयरस्टो का है। टेस्ट को उसने वनडे बना दिया, फिर टेस्ट को उसने T20 बना दिया। बिल्कुल जोनी बेयरस्टो ही थे, देखो जोनी बेयरस्टो है। और अभी वो ठुल्ला करके गया आईपीएल में, लास्ट के जो 5 मैच बचे उसमें इसका प्रदर्शन सबसे ठीक रहा पंजाब के ओर से, शतक मारा उसने, 262 रन चेज करवाए उसी ने करवाए। तो मुझे भाई उन पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने वालों पर विश्वास है कि अगर जडेजा सर आ गए, चलो एक अच्छा है कि वो भाई अपना के राहुल नहीं है इस बार, बिल्कुल टुक इससे बेस्ट हिंदुस्तान में कोई T20 का बेस्ट बल्लेबाज नहीं है, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। चाहे कितने भी आपके विराट कोहली हो, चाहे आपके रोहित शर्मा हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे कोई भी हो, केएल राहुल से अच्छी टाइमिंग किसी की नहीं भाई। वो बंदा कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, पर पता नहीं उसको क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो गया। उसके बगैर कभी कल्पना की नहीं की थी जब केएल राहुल टीम इंडिया में आए थे T20 के लिए, तो ये सोचा था ये लंबा जाएगा। नहीं अनिल, जिस T20 में केएल राहुल ऐसे बल्लेबाज थे, यानी कि उन्होंने ही स्टार्ट किया था पहली तरफ इंडिया से T20 में भाई कैसे खेलते हैं। हाँ, स्ट्राइक रेट बताई थी उन्होंने कि 200 से कैसे खेला जाता, 250 से प्ले में कैसे खेलते हैं, मिडिल ओवर में कैसे खेलते हैं, लास्ट में फिनिश कैसे करते हैं, उन्होंने सिखाया था। लेकिन जैसे उनको पंजाब का कप्तान बनाया न बनाया, उनका बेड़ा खुद का गर्क हो गया, टीम का हो गया। अरे पंजाब का तो होना ही है सर, 17 सीजन खेल लिए, 16 कप्तान बदल लिए। उसके बाद में वो लखनऊ में चले गए, तो वहां पे उनका बेड़ा गर्क हुआ। अब मैं चाहता हूं कि अगले लखनऊ उनको रिलीज कर दिया और मेगा ऑप्शन में डंगी टीम में जाए, जहां पे उनको कप्तानी का कोई लेना देना न हो। अब बात करें आरसीबी में, लेकिन दिक्कत वही, अगर आरसीबी में आ गए तो उनको फिर कप्तान बना देंगे। मैं चाहता हूं कि वो ऐसी टीम में है, जैसे आप सोच लीजिए गुजरात, वहां पे शुभम गिल कप्तान है, चेन्नई में आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, आप कोलकाता में जाए तो फ्री खेलने का मौका दिया, फ्री खेलने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो लड़का 700-800 रन भी लगा देगा सीजन में, 150 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से रन बनाएगा वो। हाँ 200 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कर सकता है। देखो जो कर सकता है वो नहीं है, तो भाई बात घूम फिर के यही आती है। मुझे इस साल टीम इंडिया का जो मिडिल ओवर है वो मुझे वेस्ट इंडीज से कमजोर लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कमजोर लग रहा है, इंग्लैंड से कमजोर लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका से कमजोर लग रहा है, और मुझे तो न्यूजीलैंड से भी कमजोर लग रहा है। मैं तो टीम इंडिया को 6 नंबर पर रखूंगा मेरे हिसाब से। टीम इंडिया का अगर भाई देख लेना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये ओपनिंग जोड़ी 3 नंबर तक नहीं चले ना तो लंका लग जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं है भाई इन पर, मैंने आईपीएल में देखे इनको, एक मैच हो जाए, 14 मैच है। T20 में आपको वनडे में T20 में आपको 14 मैच नहीं मिलेंगे, कि आपको फॉर्म पाने के लिए 14 मैच नहीं चाहिए भाई। मुझे तो इनसे डर है। इसका फॉर्मेट ऐसा है अब की बार, जैसे पांच मैचों के 4 ग्रुप हैं। द इंडिया 4 टीमों से मैच खेलेगी, अपने पाकिस्तान, अमेरिका, इनसे आइलैंड, इनसे मैच खेलेगी। उसके बाद में जो ग्रुप की 2 टीमें होंगी ना टॉप वाले, ये मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान चली गई है, तो इंडिया के फिर अगले जो सुपर 8 के मुकाबले होंगे ना, उसके अंदर इंडिया 3 टीमों से कौन से भिड़ेगी। अगर वहां उधर से मैं चाहता हूँ वो टीम आ जाए, ऑस्ट्रेलिया से होगा,
न्यूजीलैंड से होगा और श्रीलंका से होगा। और 3 टीमों में से जो भी 2-2 मैच जीतेगी टीम में, वो सेमीफाइनल में जाएंगे। यानी कि इंडिया ये ग्रुप जोर कर सर, सीधी सी बात है, जोर लगाना पड़ेगा। नहीं, टीम इंडिया के चांस इस बार जितने हर साल होते हैं ना, जितना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि वर्ल्ड कप जीतेगा ये होगा, इस साल आपने खबरें देखी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी? सबसे कम है इसकी। नहीं, वो तो है ही। अब की बार अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते ना, तो इंडिया को 4-3-7 तो 9 मैच जीतने होंगे। और 9 मैच में आपको कंटिन्यू प्रदर्शन करना पड़ेगा। 9 मैच जीतने होंगे। आप पहले ग्रुप में अगर एक मैच हार जाते हो, मान लो सपोज पाकिस्तान से हार जाते हो, तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बाकी के आप 3 मैच जीत के भी आप ग्रुप में 2 नंबर पे रह जाओगे। लेकिन उसके बाद में अगर आपने ग्रुप में मैच नहीं आ रहा, तो उसके बाद में आपके मैच 3 तो वहां पे होंगे, सुपर 8 में होंगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। वो 5 मैच तो आपको हारने नहीं है। वहां पे कहीं पे भी एक मैच में आप डगमगाए और घर की ओर आ गए, सीधा घर आओगे, सीधा अमेरिका से फ्लाइट आएगी और आपको कोसेंगे, हम यहाँ बैठे बैठे गाले निकालेंगे। सीधी सी बात ही है। कोई उम्मीद नहीं करना भाई। नहीं, लेकिन इस बार देखो, पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया अपना जो T20 वर्ल्ड कप का 2 देखो, हम तो इसीलिए बैठे हैं। सुखा चल रहा है ना, 17 साल हो गए हैं, वो सुखा इस सीजन समाप्त होगा ही होगा। भाई हो जाए तो बढ़िया बात है, बहुत समय से वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेट कर लिया। इस साल चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए भाई। वो जिस प्रकार आपके श्रेयस अय्यर ने जो IPL की ट्रॉफी उठाई थी ना, वैसा जश्न चाहिए। बिल्कुल वो जो गौतम गंभीर की जो स्माइल थी ना राहुल द्रविड़ की, वैसी स्माइल चाहिए। नहीं देखो, वो तो सब कुछ होगा। महेंद्र सिंह धोनी का फिर से ट्वीट चाहिए, सचिन तेंदुलकर का फिर से ट्वीट चाहिए, आपके कपिल देव का फिर से चाहिए कि शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। हमारा यहाँ जश्न करते बनना चाहिए। नहीं देखो अनिल, इंडिया जीतेगी ना, तो मान लीजिए उस दिन तो कपड़े फाट जाएंगे, लेकिन जिस दिन हारेगी तभी भी कपड़े फटेंगे। लेकिन वो कैसे फटेंगे? क्योंकि जीत की खुशी के अलग होते हैं और हार के गम के अलग होते हैं। लेकिन सभी ये चाहते हैं, 130 करोड़ जो भारतीय जनसंख्या ये चाहती है कि इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत के ही घर आए। भाई लग तो यही रहा है। आप बताइए भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं, कौन सी टीम आपको सबसे फेवरेट लगी? हमारा वीडियो कैसा लगा? मिडिल ऑर्डर सबसे बेस्ट किसका? सारी चीज़ें आपको बतानी। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, मैं मानता हूँ, पर एक सब्सक्राइब वाला बटन आप अभी तक नहीं दबा रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें हम सबसे पहले आपको पहुँचाने का काम करते हैं। और जेन्युइन कि यहाँ कोई सच्चाई नहीं, कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोले जाते। हमारे लिए सभी टीमें हैं, चाहे इंडिया अगर खराब करेगी तो उसकी बुराई होगी, चाहे आपकी ऑस्ट्रेलिया करेगी तो उसकी, चाहे पाकिस्तान करेगी। हम क्रिकेट के दीवाने हैं, सिर्फ क्रिकेट की खबर है, चाहे कबड्डी की हो, चाहे आपके फुटबॉल की, सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। और थोड़े समय बाद हम यहाँ पर लाइव भी स्टार्ट करेंगे, तो आप जितने भी साथी देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे विशेष आग्रह, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर कुछ वर्ल्ड कप के बारे में कुछ और कहना चाहूँ? नहीं देखो, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 3 तारीख से। 3 तारीख से वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। और जो इंडिया का जो मुकाबला 9 तारीख को जो पाकिस्तान से नाने, यानी कि उस दिन वर्ल्ड कप की टून सेट हो जाएगी कि इंडिया वर्ल्ड कप में क्या करेगी। क्योंकि जो दबाव है ना, पिछले कुछ सालों में इंडिया जो दबाव में खेलती है ना, उस दिन पता चला है अगर इंडिया रोहित शर्मा जिसने वनडे में खेला ना, वैसे अगर खेल जाए मजा आ जाए। नहीं, अगर उस दिन इंडिया बिना दबाव के खेल गई ना, तो मान लीजिए आप वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन उस दिन अगर आप इंडिया दबाव में खेल रही है, तो मान लीजिए आपके सेमीफाइनल या सुपर 8 हो जाए, आप फाइनल, वहां पे आपके पैर फिर से फूल जाएंगे, डगमगाएंगे, बिल्कुल फिर से फूल जाएंगे। अगर उस दिन इंडिया अपने दिल और जान से अगर खेले उस दिन, चाहे हार जाए वो एक अलग बात है। आप बनाइए पावर प्ले के अंदर, आप 80 रन बनाइए, आके 5 आउट हो जाए, आपकी कोई दिक्कत नहीं है यार। उस दिन तो बोल रहे थे कि ये आपके ऑस्ट्रेलिया वाले सोचेंगे कि पावर प्ले में रन चाहिए 120, आप इंडिया के 80 बनवा रहे हैं। नहीं, मैं तो 80 बहुत ज्यादा बना रहा हूँ। मैं तो कहूँ इंडिया वाले 60-65 रन में बना लेंगे ना, तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इंडिया 60-65 रन पावर प्ले में बना लेगी, तो फिर भी 200 रन हम बना लेंगे। अगर 80 रन बना ले, आपके 5 आउट हो जाए, कोई बात नहीं है, रन बनाते हुए आउट हुए हैं। ऐसे टुक टुक करके नहीं है। आपने 25 गेंदे खेल लिए हैं, 28 रन बनाए और आप आउट हो गए। आपने गेंदे भी खेल लिए हैं और आप आउट भी हो गए। टीम की लंका भी लगा देंगे आप। बिल्कुल। तो अपन बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, अपन मोहम्मद रिजवान को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों अपन रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज करते हैं? वजह क्या है कि 30 गेंद खेलते 36 रन बनाते हैं। बिल्कुल बात ये, तभी मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा ने सिर्फ क्लियरिटी कर देनी चाहिए सभी को। भैया मैं और विराट ओपनिंग में जा रहे हैं, एक शॉट संभाल के रखेंगे। विराट, मेरा काम है गेंद को उठाना,
फिर 3 नंबर पे चाहे संजू सैमसंग है, चाहे सूर्य कुमार यादव है, चाहे आप शिवम दुबे को भेजे, आपका काम है गेंद को उड़ाना। फिर जितने भी आप आ रहे हो 7 या 8 नंबर से, जितने भी आपके बैट्समैन है, आपका काम है गेंद को उड़ाना। विराट को आप चाहते हो कि विराट कोहली उनका सपोर्ट बने बस सिर्फ? नहीं, विराट कोहली भी उड़ाएंगे, उनका कोई दौरा नहीं है। विराट कोहली भी 150 स्टार से रन बनाएंगे, लेकिन क्या एक बल्लेबाज एक तरफ खेलता है 40-50 रन बना के, वो टीम का मेन प्लेयर है, तो वहां पे जो सामने वाले बल्लेबाज आते हैं ना, उनको अलग ही मोटिवेशन मिलता है, भाई हम कर सकते हैं। यार विराट खेल रहे हैं, सामने अपन छक्के मार रहे हैं, तो उसकी शाबाशी बहुत बड़ी। बिल्कुल, वो ऐसे लगता है कि विराट कोहली ने खुद छक्का लगाया है। बिल्कुल, और जश्न उस जो छक्के लगाते हैं उससे ज्यादा मनाते हैं। बिल्कुल, तभी तो बोल रहा हूँ ना, तो ये जरूर होना चाहिए। देखो इंडिया अब की बार वर्ल्ड कप कन्फर्म जीत के कम ऑन इंडिया, कम ऑन। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आभार। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताना कि कौन सी टीम जीत रही है वर्ल्ड कप इस साल। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।